नमस्कार साथियों, कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा 2026 के लिए राजस्थान करंट अफेयर में जो भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारा का सारा मैटर मैं आपको यहाँ पर अच्छे से करवाने वाला हूँ। अगर ये क्लासेज आप प्रॉपरली देख लेते हैं, इनको एक आध बार रिवाइज कर लेते हैं या इसी क्लास के दौरान ही आप चीजों को याद कर लेते हैं, जो कि मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी क्लास के दौरान मैं आपको सारी चीजें याद करवा दूं। तो कंप्यूटर अनुदेशक के पेपर 1 में आने वाला राजस्थान करंट अफेयर का कोई भी प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल से। राजस्थान हरियाणा यमुना जल समझौता जो कि 29 जून 2026 को हुआ था, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों के ऊपर हमें विचार करना है। आप सिर्फ विचार ही नहीं करें, कोशिश करें आप कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करने की। यह समझौता हथनी कुंड बैराज से लगभग 295.5 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन यानी कि अंडरग्राउंड पाइपलाइन के माध्यम से पानी लाने हेतु किया गया है। यह बात सही है क्या भाई? हथनी कुंड बैराज कहां पर है? हरियाणा के यमुना नगर के अंदर। हरियाणा के यमुना नगर में हथनी कुंड बैराज, यहां से लगभग 295.5 किलोमीटर लंबी एक अंडरग्राउंड पाइपलाइन आएगी। यह बात बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट पहला बिल्कुल सही। दूसरा है, इसके तहत जुलाई से अक्टूबर के दौरान राजस्थान को लगभग 580 मिलियन क्यूबिक मीटर जल उपलब्ध करवाया जाएगा। 580 एमसीएम जो वाटर है वह क्या करवाया जाएगा? राजस्थान को उपलब्ध करवाया जाएगा। यह बात भी देखें तो बिल्कुल ठीक है, 580 एमसीएम ही है। इसके बाद है, इस परियोजना की अनुमानित लागत जो है लगभग क्या बता रहे हैं? 15,400 करोड़ रुपए बता रहे हैं, 15,400 करोड़ रुपए, जो कि बिल्कुल गलत है भाई। तो इसकी जगह सही लागत क्या होगी, यह आपको अच्छे से क्या करनी है? याद करनी है। सही लागत कितनी होगी भाई? 34,102 करोड़। आप इसको याद कैसे रखोगे? 15 एक को 15, 15 चौक 34, कैसे भी याद कर लो चाहे, ठीक है। तो वैसे 15 चौक 34 नहीं होते, फिर भी आप याद कर लो 34,102 करोड़। कितनी होगी भाई? 34,102 करोड़। देखो 34,102, ये फैक्ट आपको अच्छे से याद करना है। इससे राजस्थान के केवल 2 जिले सीकर और झुंझुनू लाभान्वित होंगे। अच्छे से याद रखना, सिर्फ सीकर और झुंझुनू ही नहीं होंगे, इसके साथ में चूरू, यानी कि संपूर्ण शेखावाटी को कवर किया गया है। सीकर, झुंझुनू प्लस चूरू, ये राजस्थान के वो जिले हैं जो इससे लाभान्वित होंगे। चलिए अब हम आगे देखें। अगर इसमें हरियाणा की भी अगर अपन बातचीत करें तो हरियाणा में फतेहाबाद या भिवानी, फतेहाबाद प्लस भिवानी, ये दो क्षेत्र जो हैं वह इससे लाभान्वित होंगे। तो आप इनमें कूट देखेंगे, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? पहला और दूसरा सही है, तीसरा और चौथा गलत है। तो केवल 1 और 2 जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। अब अपन इसकी अच्छे से एक्सप्लेनेशन थोड़ा-सा देख लेते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। समझौता कब हुआ था? 29 जून 2026 को नई दिल्ली के अंदर हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में यह समझौता हुआ था। इसमें राजस्थान के सीएम भजनलाल जी थे और साथ में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के मध्य यह समझौता किया गया। जल आपूर्ति माध्यम देखें तो हथनीकुंड बैराज से 295.5 किलोमीटर लंबी एक अंडरग्राउंड पाइपलाइन से चूरू के हाशियावास जलाशय तक पानी लाया जाएगा। यह भी याद रखना, राजस्थान में कहां तक लाया जाएगा? चूरू के हाशियावास जलाशय तक पानी लाया जाएगा। परियोजना की लागत देखें तो 34,102 करोड़ क्या है इस परियोजना की लागत है। लाभान्वित क्षेत्र देखें तो राजस्थान के 3 जिले हैं शेखावाटी वाले और हरियाणा के भिवानी और फतेहाबाद क्षेत्र। इसकी पृष्ठभूमि देखें तो 1994 के पर यमुना बेसिन जल बंटवारा समझौते के तहत राजस्थान के हिस्से का उपयोग क्या किया गया है? सुनिश्चित अब किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, जिसको आपको अच्छे से याद करना है। राजस्थान हरियाणा यमुना जल समझौता। चलिए मैं अगले प्रश्न की तरफ चलता हूं। एक स्क्रीनशॉट की आपकी शिकायत रहती है कि सर स्क्रीनशॉट लेने दिया करो, तो लो मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। फिर अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो सेकंड क्वेश्चन देखो। अगला सवाल है, राजस्थान समान नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक प्रारूप समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के ऊपर हमें क्या करना है? फिर से विचार करना है। ये विचार वाला प्रश्न है ना, ये दिन गाला से ज्यादा टापरान और अपन से ज्यादा प्रैक्टिस आकी करके जाऊंगा, ताकि एक प्रश्न का माई अपन चार चार पांच पांच चीजें एक साथ याद कर लें। सारी याद नहीं रहे, एक दो भी याद रहे तो भी अपने परीक्षा में फायदा हो जाएगा, अपना अच्छा नंबर आ जाएगा, नौकरी मिल जाए। आई सबसे बड़ी बात है। अपन कोई करंट अफेयर को बहुत बड़ा विशेषज्ञ कौन बनना है, ना कोई डॉक्टरेट करनी, यही कमाई अपन सीखना अच्छे से, ताकि अपनी नौकरी लाग जाए। नौकरी लाग गई, काम खत्म। चलो आगे देखो। पहला स्टेटमेंट है, इस 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति, देखो समान नागरिक संहिता जो है इसके लिए विधेयक, इसका प्रारूप विधेयक तैयार करने के लिए एक समिति जो है इसका गठन किया गया है। इस समिति की बातचीत चल रही है। ये जो समिति है इसमें 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश, और न्यायाधीश का नाम याद रखना, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को सौंपी गई है। 100% बिल्कुल सही बात है। सदस्य याद रखना, कितने सदस्य होंगे इस समिति के अंदर? 5 होंगे।
और इस सदस्य समिति की अध्यक्षता किसको सौंपी गई है? न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को, जो कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। समिति के अन्य सदस्यों में शत्रुघ्न सिंह सेवानिवृत्त आईएएस है, बसंत सिंह छाबा अतिरिक्त महाधिवक्ता और रामस्वरूप अग्रवाल इसके अंदर शामिल हैं। इस समिति की सदस्य सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह की, जो कि डॉक्टर सुची चौहान है, इनको बनाया गया है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और ये वाला जो सदस्य वाला स्टेटमेंट है, ये भी बिल्कुल ठीक है। राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार आदिवासी समुदाय के रीति रिवाजों को इसके दायरे में अनिवार्यतः शामिल किया जाएगा। इसके दायरे में अनिवार्यतः इनको शामिल नहीं किया जाएगा, इनको एक बार बाहर रखा जाएगा। यह स्टेटमेंट होना चाहिए, शामिल नहीं किया जाएगा। ये वाला जो स्टेटमेंट भैया क्या हो गया? चौथा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो पहला, दूसरा और तीसरा, तो उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? इस प्रकार के सवाल भी पूछते हैं आजकल, और नहीं भी पूछते हैं आजकल तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको चीजें याद तो हो रही हैं, बाकी पूछते हैं। हकीकत यही है, पूछते हैं, खुद से झूठ मत बोलो। कितने सही है भाई? केवल 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो आपको याद होना चाहिए। अब इसका अपन व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले आप लोग व्याख्या का एक स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं इसमें पेन वन नहीं चलाऊं, आप एक साफ सुथरा सा इसका स्क्रीनशॉट ले सको। चलो, अब इसका गठन का उद्देश्य क्या है? प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी जो है लागू करने के लिए राजस्थान समान नागरिक संहिता 2026 का ड्राफ्ट इस समिति को क्या करना है? तैयार करना है कि किस प्रकार से हम इसे राजस्थान के अंदर लागू कर सकते हैं। इस समिति की संरचना की बातचीत करें तो इसमें 5 सदस्य होंगे। अध्यक्ष की बातचीत करें तो जस्टिस, जो कि सेवानिवृत्त है, रंजना प्रकाश देसाई, इन्हीं की बातचीत की थी पीछे भी अपन ने। सदस्य देखो, शत्रुघ्न सिंह, बसंत सिंह छाबा, आप शत्रुघ्न सिन्हा याद कर लो, चाहे बसंत सिंह छाबा, और रामस्वरूप अग्रवाल, तथा सदस्य सचिव कौन है? डॉक्टर सुची चौहान है। आदिवासी समुदाय पर क्या निर्णय है? मंत्रिमंडल के 14 अप्रैल 2026 के निर्णय के अनुसार आदिवासी समुदाय के रीति रिवाजों को सुरक्षित रखा जाएगा या इससे एक बार बाहर रखा जाएगा। संवैधानिक आधार इसका संविधान के भाग 4 के अंदर वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 44 जो है उसके अनुसार इसका प्रारूप जो वो तैयार किया जाएगा। तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद में अपन अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो, सूची 1 हाल ही में बदले गए नाम या स्थान है, और सूची 2 के अंदर संबंधित नया नाम या घोषणा है, इनको हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। तो 4-4 चीजें याद हो रही है कि नहीं हो रही है? एक प्रश्न से ही। माउंट आबू सिरोही, माउंट आबू सिरोही देखो, इससे तो सीधा सीधा पता ही चल रहा है, आबूराज, कामाडीग, भरतपुर, कामवन। लेकिन गड़बड़ कहां पे होगी? यज्ञपुर के अंदर। तो यज्ञपुर कौन सी जगह का नाम चेंज किया है भाई? जहाजपुर, जो कि भीलवाड़ा के अंदर है। वन लाइनर डायरेक्ट एग्जाम में अगर प्रश्न आ गया कि यज्ञपुर कौन सी जगह का नया नाम किया गया है, तो किसका किया गया है? जहाजपुर का किया गया है। फिर दौलतपुरा टोल प्लाजा NH48 के ऊपर है, ये राजस्थान की पहली MLFF टोलिंग प्रणाली है। MLFF टोलिंग प्रणाली क्या होती है? गाड़ी को आपको रोकना नहीं है, गाड़ी आपकी टोल पे भी चलती जाएगी, चलती गाड़ी का टोल कट जाएगा, सबसे बढ़िया सुख हो जाएगा, गाड़ी रोकनी नहीं पड़ेगी। तो भाई कौन सा होगा? इसमें सारे आपस में मैच हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखते हैं। माउंट आबू मुख्यमंत्री के द्वारा 20 जून 2026 को राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन का नाम आबूराज औपचारिक रूप से लोकार्पित किया गया। कामा भरतपुर डीग के अंदर बजट घोषणा के अनुसार नया नाम क्या किया गया भाई? कामवन किया गया। यानी कि अपन बजट भी अच्छे से कवर कर रहे हैं। जहाजपुर भीलवाड़ा, बजट घोषणा के अनुसार नया नाम क्या किया गया? यज्ञपुर किया गया। सीधा प्रश्न आ सकता है, यज्ञपुर राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है? कौन सा जिला होगा भाई? भीलवाड़ा। दौलतपुरा टोल प्लाजा जयपुर दिल्ली खंड यानी कि NH48 पर स्थित है। बिना रुके बैरियर मुक्त फास्टैग टोलिंग शुरू हो जाएगी, मल्टी लेन फ्री फ्लो, MLFF, MLFF मल्टी लेन फ्री फ्लो। तो इसका भी आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अगर नहीं लिया तो थोड़ा सा हट जाता हूं, हाँ इतना ले लो बस। सही है काम। चलो आगे देखो, नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका, राजस्थान में रेयर अर्थ एलिमेंट्स REE एवं विशेष सुरक्षा निर्णयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बार जहां ई पर थे थोड़ा सा विचार करके और थे कमेंट सेक्शन में मई को उत्तर देने की कोशिश करो। बाकी मैं 3 सेकंड में स्क्रीन का आगा हूं, ताकि थान आराम से वो प्रश्न दिख जा, पढ़ो और कोशिश करो एक बार उत्तर देने की। देखा जा कत्तो थे करंट अफेयर पढ़ रखो है, फटाफट पढ़ो। और फिर नीचे कथन पूछा है कि कौन कौन सा आमस है सही है। आप जो जो सही कथन है बाकी बातचीत करा, बाक अलावा कोई कथन की बातचीत करा को नहीं। देखो फिर देखो, फटाफट देखो, तुरंत प्रभाव से देखो और एक उत्तर बताने की कोशिश करो मन। राजस्थान में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लियो होगो? कौन पढ़ो? लो पढ़ लो रे, दबा दब पढ़ लो। बालोतरा जिले के नवावला और देवीगढ़ गांव में, बिल्कुल ये बात तो ठीक लग रही है मेरे को कि गांव में 207.63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, देखो एक तो क्षेत्र याद कर लो कत्तोक है, और 2 गांव का नाम याद करो नवावला और देवीगढ़, और कौन सा जिले का वहीं है जिलो याद कर लो बालोतरा। काम बन गयो। आगे देखो, में आर्य अन्वेषण को क्या दी गई है? मंजूरी दी गई है। आर्य मतलब रेयर अर्थ एलिमेंट्स का जो अन्वेषण होगा उसको क्या दी गई है?
मंजूरी दी गई है। अन्वेषण मतलब एक्सप्लोर करें, एक्सप्लोरेशन वगैरह होते हैं, जैसे खनन वगैरह करते हैं, इसका अन्वेषण लाइसेंस केंद्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान, जिसको क्या बोलते हैं, CMPDI को सौंपा गया है। केंद्रीय खान योजना और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन यानी कि सेंट्रल माइनिंग, इसके बाद योजना है प्लान डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं NIA से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण हेतु राज्य में एक विशेष NIA अदालत स्थापित की जाएगी। वो क्या मांग हो रही है? अच्छा, विशेष सुरक्षा निर्णयों के संदर्भ में पूछा है, ठीक है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा एवं NIA से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण हेतु राज्य के अंदर अपने क्या करेंगे, एक NIA अदालत जो है इसकी स्थापना की जाएगी। बिल्कुल सही बात है, ये अनाउंसमेंट भी हुआ है। और राज्य के जो 8 नए जिले हैं, इन जिलों में नागरिक सुरक्षा कोर यानी कि CDC इकाइयों के गठन को भी मंजूरी दी गई है। ये बात भी बिल्कुल सही है, चारों की चारों बातें बिल्कुल सही है। तो जका टाबर नहीं कह रहे नहीं गुरुजी थारी बताई बात गलत को नहीं थे, बोर्ड पर लिख दियो सारी बात सही में थार सागा तो बाको तो सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। अब इमत आना सारी चीजें याद करनी है, एग्जाम में सीधो प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है उनके बारे में सीधा प्रश्न आ जाए, तो आंसर क्या करना अपने, बालोतरा जिले के नवावला और देवीगढ़ गांव के अंदर। अगर जगह पूछ ले तो 207.63 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, यहां पर REE अन्वेषण किया जाएगा। रेयर अर्थ एलिमेंट अन्वेषण जो है उसको मंजूरी दी गई है। चलो, अब दुर्लभ खनिज अन्वेषण रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है बालोतरा के 207.63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, जिसमें नवावला और देवीगढ़ है, इसमें 17 विशेष रासायनिक तत्वों की खोज हेतु CMPDI को क्या दिया गया है, लाइसेंस दिया गया कि भाई जो 17 जगह बातचीत करो रासायनिक तत्व है कोई विशेष, तो बाना ते करो खोजो केमिकल एलिमेंट्स। विशेष अदालत आतंकी और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के लिए अलग विशेष NIA कोर्ट जो है उसकी स्थापना की जाएगी। फिर है नागरिक सुरक्षा कोर के 8 नए जिले, जो बालोतरा नया जिला है, डीडवाना कुचामन है, फलोदी है, सलुम्बर है, केरथल तिजारा है, डीग है, कोटपुतली बैरोड है और ब्यावर है। तो इनके लिए क्या बनाई जाएगी भाई, नागरिक सुरक्षा कोर का गठन है, उसको मंजूरी दी गई है। चलो आगे देखो, CDC इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं सिविल डिफेंस कोर, CDC। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में PM ई बस सेवा और रेलवे अवसंरचना विस्तार, यानी कि दो दो चीज है प्रश्न का भाई। देखो, एक तो है PM ई बस सेवा और दूसरी है रेलवे अवसंरचना, यानी कि दो बात तो आवेगी थारी स्टेटमेंट में ई बस सेवा से रिलेटेड, और दो बात आवेगी रेलवे अवसंरचना रिलेटेड, ताकि थारे हर चीज अच्छा से याद हो जाए, दिमाग का माई थारे बैठ जाए। चलो आगे देखो भाई, तो मुख्यमंत्री द्वारा 20 जून 2000, अच्छा थी देगा ना उत्तर तो ही को, चलो थी दो एक रेकर थोड़ा सा मौको था नहीं दे लो, स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे कई टाबर तो फटाफट से खींचो स्क्रीनशॉट ही को। अच्छा देखा आपा वो प्रश्न भी करा, फिर अगलो भी करा, और सारा का सारा शानदार शानदार प्रश्न करांगा, जबरदस्त तरीकों करांगा। परीक्षा में थारो गलत नहीं होना चाहिए, परीक्षा में सवाल देखागा थारे यहाँ याद आनी चाहिए था थोड़ी सी मेरी कि यार हाँ भी भाई जी कराई यह चीज, और अपने थोड़ी ठीक ठाक याद है। चलो देखो फिर, मुख्यमंत्री द्वारा 20 जून 2026 को अमर जवान ज्योति, कहां पर अभी, जयपुर के अंदर, इसमें 29 ई बसों का और भीलवाड़ा में 18 ई बसों को हरी झंडी दिखाई गई। अच्छा चलो अब बात है, अच्छा भाई एक बात बताओ, भीलवाड़ा की जगह अगर मैं जोधपुर कर दूं कमाई, तो बताओ थार कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत है कोई का, तो बताओ नहीं है कोई दिक्कत, दिक्कत होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जोधपुर को नहीं, और तो क्या मैं थान बैकाउंट के लिए लिखे हुआ जोधपुर, सही क्या है, भीलवाड़ा ही है ना। तो जयपुर में तो 29 और भीलवाड़ा का वहीं 18, याद रखियो। आने कहें कि झंडी दिखाइए, हरी दिखाइए, ऐ को प्रश्न परीक्षा में कौन पूछे कि लाल दिखाइए, हरी दिखाइए, पीली दिखाइए, दौड़ी दिखाइए। योजना के तहत राज्य के 8 चयनित शहरों के लिए केंद्र सरकार ने कुल 675 ई बसें जो है स्वीकृत करी है, मौज कर दी है ना। 675 ई बस चलेगी, यानी कि बिना धुआं वाली। फिर अगर बातचीत करांगा अपना रेलवे अवसंरचना विस्तार, खातीपुरा यानी कि जयपुर से दरभंगा, कहां पर है दरभंगा, बिहार के अंदर, दरभंगा के लिए नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का नंबर है 19725 19726 आज शुरू कर दी है। खातीपुरा में 205 करोड़ रुपए की लागत से देश के पहले 50 मेगा कोचिंग टर्मिनल, मेगा कोचिंग टर्मिनल, मेगा कोचिंग टर्मिनल क्या होगा भाई, जो कोच वगैरह है ट्रेन का अन एकदम सुरक्षित रखना, साफ सुथरा रखना, वो काम करे जागो में शामिल आधुनिक टर्मिनल का लोकार्पण किया गया। कहां पर? जयपुर के खातीपुरा के अंदर ही किया गया है। ये दो बातें अच्छे से याद कर लेना, चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। कितने कथन सत्य हैं? तो गुरुजी चारों के चारों कथन सत्य हैं। आ जाओ गुरुजी, थोड़ी सी व्याख्या देखा, आ जाओ। तो ई बस सेवा के 8 चयनित शहर कौन कौन सा है? 8, एक तो जयपुर है, एक जोधपुर है, एक उदयपुर है, एक कोटा है, एक बीकानेर है, एक भीलवाड़ा है, एक अलवर है, एक अजमेर है। दो तो ए हुआ, कौन सा? अलवर और अजमेर। एक आ जाओ जयपुर और जोधपुर, फिर आ जाओ उदयपुर, कोटा, बीकानेर और भीलवाड़ा।
उदयपुर कोटा बीकानेर भीलवाड़ा, ये याद कर लो। उदयपुर भीलवाड़ा ने एक साथ कर लो, बीकानेर कोटा ने एक साथ कर लो, कि यहीं कर लो। 8 याद होना चाहिए। तो जयपुर, जोधपुर, अलवर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा, 8 का 8 याद। चलो बस लक्ष्य से पहले चरण की 675 बसें जो है ये दीपावली 2026 तक, अब दिवाली आने वाली है, जब तक हाँ सही तारो कंप्यूटर में जैसे को रिजल्ट दे देवा है 2026 तक सड़कों पर उतरेंगी। और कुल स्वीकृत बसें कितनी है? 1150। कितनी है भाई? 1150 बसें। अमृत भारत ट्रेन का रूट खातीपुरा जयपुर से दरभंगा सप्ताह में 6 दिन चलेगी। राजस्थान में कहां कहां पर ये रुकेगी? खातीपुरा में, दौसा में, बांदीकुई में, मंडावर महुआ रोड में और भरतपुर में। खातीपुरा मेगा कोचिंग टर्मिनल 205 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। प्रतिमाह लगभग 450 रेलगाड़ियों के अनुरक्षण की क्षमता है। और वंदे भारत व अमृत भारत के रेक रख रखाव की क्या है? सुविधा है। रेक रख रखाव मतलब जो डब्बे वगैरह होते हैं उनके रख रखाव की सुविधा वंदे भारत के लिए और अमृत भारत। अब अगला प्रश्न देखो, सूची 1 खिलाड़ी को सूची 2 से संबंधित खेल या उपलब्धि के साथ हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। वो उत्तर तो दे दो भाई, क्रिकेट वाला शौकीन है भाई, दे दो को तो थोड़ी सी हिंट ही मिल जाए, हिंट मिल जाएगी पक्की बात है। उत्तर दो को, चलो उत्तर दो फटाफट। सूची 1 खिलाड़ी को सूची 2 संबंधित खेल और उपलब्धि से सुमेलित करना है। सूची 1 में है दक्षिणा जोशी, फिर है मानव सुथार, फिर है चिरांश चोमिया, फिर है जय मुंद्रा, है ना। तो 2 तो देखो मैं कर दूंगा, 2 तो बनी आवा है। किसा किसा? एक तो मानव सुथार अफगानिस्तान वालों मैच कड़े गयो भाई, 7 विकेट लिया, आरी बात आ जाओ। मानव सुथार ने इजा कर दो मैच। फिर जय मुंद्रा संजू सैमसन ने चेप्यो, तो आयरलैंड के T20 डेब्यू मैच की पहली गेंद पर विकेट लेने वाले गेंदबाज है। किसका विकेट लिया था भाई? संजू सैमसन का विकेट लिया था, है ना। मेरे को भाई लो वो संजू सैमसन नाम को नहीं, वो सैमसंग का है। चलो कोई दिक्कत को नहीं, जी है भाई, अगला कौन कहेगा, कोई समस्या को नहीं। चलो 2 में कर दिया है। अब दक्षिणा जोशी और चिरांश चोमिया, आ दोनों थे करो ध्यान, आ दो देखा जोड़ो बैठेगे। बी में 3 और डी में 1, बी में 3 ओरियो, बी में 3 ओरियो, डी में 1 ओरियो, डी में 1 ओरियो, है ना। यहाँ तो गुरुजी होशियार है, फंसा के छोड़ेगा तान, 2 और बेरो होना चाहिए तान, यहाँ को नहीं होगा उत्तर सही। चलो बताओ, दक्षिणा जोशी और चिरांश चोमिया, दक्षिणा जोशी और चिरांश चोमिया, बताओ देखें, बताओ बताओ। दक्षिणा जोशी ने याद रखियो, दक्षिणा जोशी जयपुर से है और इसने सीनियर नेशनल तैराकी के अंदर स्विमिंग में 20 साल बाद 200 मीटर बटरफ्लाई के अंदर कौन सा पदक प्राप्त किया है? रजत पदक प्राप्त किया है, सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। क्यों? कौन से सेगमेंट में? 200 मीटर बटरफ्लाई के अंदर। चलो तो दक्षिणा जोशी ईजा मिला दो भाई। अब बच गयो कौन? चिरांश चोमिया, यानी कि 24वीं राज्य राइफल एवं पिस्टल चैंपियनशिप में 4 गोल्ड मेडल लाया भाई, सोनो ही सोनो कर दियो। चलो याद रख जाएगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन है? ए में 2 और सी में 4। ए में 2 इज है भाई, और ए में 2 सी में 4, बी ऑप्शन सही है। आ जाओ अब थोड़ा थोड़ा और देख लेवा के बारे में। दक्षिणा जोशी मतलब 79 जो 79 सीनियर नेशनल एक्वेटिक्स अहमदाबाद के अंदर आयोजित हुई थी, इसमें 200 मीटर बटरफ्लाई में रजत पदक जीता है। राज्य का 20 साल का पदक सूखा जो है इस खेल से इन्होंने खत्म कर दिया है। तो अच्छे से याद कर लेना, परीक्षा के अंदर ये सवाल बन जाएगा। मानव सुथार भारत के लिए टेस्ट खेलने वाले राजस्थान के कौन से खिलाड़ी हैं? 5वें खिलाड़ी हैं। और डेब्यू मैच के अंदर इन्होंने कितने विकेट लिए? 7 विकेट लिए। मैच देखे होगे थे भाई वो। फिर है चिरांश चोमिया, जगतपुरा शूटिंग रेंज में आयोजित 24वीं राज्य शूटिंग में विभिन्न श्रेणियों के अंदर 4 स्वर्ण पदक जीता। और जय मुंदड़ा टोंक का निवासी है। बेलफास्ट में आयरलैंड की ओर से T20 डेब्यू करते हुए पहली गेंद पर संजू सैमसन को आउट किया। एग्जाम में बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ भी बन गए कि कौन सी टीम से डेब्यू करो हो? कौन भाई? जय मुंदड़ा। तो कौन सी टीम से करो भाई? आयरलैंड की टीम से डेब्यू करो। अच्छे तरीके से याद रखियो। चलो अगलो देखो, अगला है कुंदनपुरा में स्थापित देश के पहले एग्री पीवी पायलट प्लांट के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? एग्री पीवी पायलट प्लांट, यह प्लांट जयपुर जिले के बस्सी तुंगा क्षेत्र स्थित कुंदनपुरा गांव में स्थापित किया गया था। अब बात तो प्रश्न में दे दी भाई, चलो प्रश्न में दे दी, लेकिन स्टेटमेंट क्या दिया है कि कुंदनपुरा कट है, तो कट है जयपुर जिले के अंदर है। इसे अपनाने वाले देश के पहले प्रगतिशील किसान कौन है भाई? कजोड़मल जाट है। ठीक है, इस तकनीक में सोलर पैनल्स को 10-12 फीट की ऊंचाई पर लगाया गया है ताकि नीचे कृषि कार्य और ट्रैक्टर संचालन सुचारू रूप से होता रहे, यानी कि खेती में कोई भी उसका प्रभाव नहीं पड़े। इस तरह से पैनल लगाए 10-12 फीट की ऊंचाई पर लगाए कि नीचे का ट्रैक्टर ही चाल जा और नीचे की फसल वावे तो वह फसल ही हो जाए। मतलब कि जो एरिया है वो आराम से काम में आसका जी के ऊपर सोलर पैनल लगेगा। तो भाई ठीक काम करे है। इसे अपनाने वाले देश के पहले प्रगतिशील किसान हो रहे हैं। और यह 5 मेगावाट का वृहद व्यावसायिक ग्रिड प्लांट है। और 5 मेगावाट को कोई मिस्टेक इजा हो गया, कत्ता को है वो है 0.5 मेगावाट को, 0.5 मेगावाट। तो यहाँ देख के एग्जामिनर थान प्रश्न परीक्षा का माई और फंसा ले सी, तो अपन फंसणो को नहीं है।
तो 1 2 3 सही है, 1 2 3 सही है, चौथो गलत है, तो 1 2 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी आपनो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न का नहीं चलना, इससे पहले थोड़ी सी की व्याख्या पढ़ लो। उद्देश्य क्या है इसका? एक ही भूमि के ऊपर सौर ऊर्जा का उत्पादन करना और फसल की खेती, ये दोनों चीजें साथ साथ करना, एग्री पीवी प्लांट बोला है। ठीक, क्षमता और योजना है कि 0.5 मेगावाट है, 5 मेगावाट नहीं है, जो कि परीक्षा में एग्जामिनर आपको देने के पूरे पूरे चांसेस हैं। 0.5 की जगह 5 मेगावाट लिखने के पूरे पूरे चांसेस है। जो पीएम कुसुम कंपोनेंट ए के तहत बना है, कुसुम कंपोनेंट ए के तहत यह बना है, याद रखियो। कुसुम कंपोनेंट ए के अंदर कौन सो स्थान आपनो? पहलो। बी के अंदर कौन सो है? तीसरो। सी के अंदर कौन सो है? तीसरो है। सहयोगकर्ता आईसीआरआईईआर यानी इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस तथा कोटक महिंद्रा बैंक का इसमें वित्तीय सहयोग रहा है। तकनीक देखा तो 10-12 फीट ऊंचे सोलर पैनल, जिससे फसलों को धूप मिले और ट्रैक्टर आसानी से इधर घूम सके। तो अपने मुख्य मुख्य बात क्या याद रखनी है? कितने मेगावाट का है? किसान का नाम याद रखना है, कजोड़मल जाट, कुंदनपुरा गांव, कहां पर? बस्सी तहसील, जयपुर जिला। याद रखेगा? बस्सी है नहीं, बस्सी तुंगा क्षेत्र, ठीक है। अगलो देखो, स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग, स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26 में राजस्थान के संबंध में कथनों के ऊपर विचार करो। तो 4 कथन दे रखा है, अब चारों कथनों पर थोड़ा विचार करके देखा क्या भी था भाई कथन। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की इस पहल में राजस्थान ने देश भर के अंदर तीसरा स्थान हासिल किया है। किसमें हासिल किया है भाई? स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 2026 के अंदर राजस्थान ने कौन सा स्थान हासिल किया? तीसरा स्थान हासिल किया है। इसी में प्रदेश के कुल 11 विद्यालयों को राष्ट्रीय स्तर पर मेरिट प्रमाण पत्र भी क्या किया गया है? प्रदान किया गया है। एक सर्टिफिकेट दियो है 11 विद्यालय ने। ठीक है, आगे कत्ता कड़े का है 11 विद्यालय, सिर्फ राजस्थान का। बाड़मेर का एक विद्यालय है, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खारिया गोगलिया रामसर बाड़मेर। यह देश भर के टॉप जो 10 स्कूल हैं, इनमें इसने अपना स्थान बनाया। कौन सा स्थान बनाया? 10वां स्थान बनाया था। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। चयनित सभी 11 स्कूलों को, जो राजस्थान के 11 विद्यालयों का चयन किया गया था, इन 11 स्कूलों को केंद्र सरकार के द्वारा 50-50 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। जच्चा है क्या थारा बात? 50-50 लाख वाली। अब बात जच्चा है तो मन भैया बताओ कमेंट सेक्शन में। नहीं जच्चा है तो फिर मैं बताऊं था, 11 स्कूलों केंद्र सरकार के द्वारा 50-50 को नहीं कत्ता 21 लाख रुपया। ठीक, तो कत्ती बात सही है? 3 बात सही है। कितना कथन सही है? केवल 3 कथन सही है। चलो आगे देखो, राष्ट्रीय रैंकिंग स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग में राजस्थान को देश भर में तीसरा स्थान मिला। याद हो गया। मेरिट विद्यालय राजस्थान के 11 स्कूलों का इसमें चयन किया गया। टॉप 10 में उपलब्धि है राउज प्राथमिक विद्यालय खारिया गोगलिया रामसर बाड़मेर के अंदर, इसकी देश के अंदर 10वीं रैंक रही है। वित्तीय सहायता राशि देखें तो चयनित प्रत्येक स्कूल को 21 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी, ना कि 50 लाख रुपए की सहायता। याद होगा सबने अच्छे से। चलो कोई दिक्कत को नहीं, अगले पर आ जाओ। अगला है सूची 1 व्यक्तित्व को, सूची 2 प्राप्त सम्मान पद उपलब्धि के साथ सुमेलित करना है। देखो थाने एक बात बताऊं, अब थाने प्रश्न करते टाइम बहुत हार्ड लाग रहा होगा, या थाना का उत्तर नहीं आ रहा होगा, आ रहा भी तो भी कोई दिक्कत वाली बात को नहीं थी। क्लास ने अच्छा देखो, मैं थाने याद कराने की कोशिश करूं थे, चीजें थोड़ी याद करने की कोशिश करो, प्रश्न सही हो जाएगा। कदे कदे के वह टाबर बहुत मेहनत करे, एक आधा 1.5 नंबर 2 नंबर बापड़ो रह जाए, तो भी एक आधा 1.5 2 नंबर की अगर उरस से थान मदद मिले ना, तो मैं थारी करण मदद पूरा पूरा तैयार बैठा हूं। अच्छे से याद कर लो, अच्छे से पढ़ लो, कोई पेज राखो कने भी मैं शॉर्ट नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, सारा काम कर लो, की कर लो चाहे, लेकिन ना तो बढ़ते पीडीएफ लेके जा सको, ना बढ़ते स्क्रीनशॉट लेके जा सको, बढ़ते दिमाग लेके जा सको। तो थोड़ो सो दिमाग ने एकाग्रचित करके और ई जहां पढ़ लो, हर चीज याद रह जाएगी। पक्की बात है, याद रह जाएगी। परीक्षा में प्रश्न ने देखेगा, देखता ही थारी चीज दिमाग में क्लिक हो जाएगी, उत्तर सही कराया होगा और टावरों आगे निकल जाओगे, अच्छी मेरिट आ जाएगी और सिलेक्शन हो जाएगा। अरे मेरिट चाहे कोई नहीं 2 कम आ जाओ, कोई 8 को नहीं, नौकरी लग जानी चाहिए। पहली रैंक वाले ने भी बित्ती सैलरी मिलेगी, मान भी बित्ती मिलेगी, बात तो बराबर ही है। आगे देखो, नौकरी लग जाएगी, बात सबसे बड़ी बात है। सूची 1 में व्यक्तित्व है, सूची 2 में कोई सम्मान पद या उपलब्धियों संबंधित है। तो 4 पर्सन एक ही जगह याद करांगा, फटाफट देखो। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, नीलिमा अरोड़ा, ग्रुप कैप्टन अनिमेश पाटनी और प्रो मनोज पंडित। देखो दा एक रगा को उत्तर दे, फटाफट देखो। देखो जिया की भैया देखा कि ऑप्शन के हिसाब करा गुरुजी जना तो भैया भैया हो जाओगे। देखो ये पर्सन, लेकिन थाने यहाँ ऑप्शन के हिसाब कौन करनो, परीक्षा में निको को नहीं बनावा, थाने याद करनो है। देखो अब मैं पहली बात है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली थैलेसीमिया माइनर से पीड़ित, थैलेसीमिया माइनर से पीड़ित विश्व की पहली महिला। अब महिला नाम दे दियो तो ये महिला एक ही है, नीलिमा अरोड़ा। तो बी कैसे मिल गयो भाई? ए से मिल गयो। तो बी ए से कड़े कड़े मिला है, ईजा मिला है, ईजा मिला है, ईजा मिला है, मतलब एक ही ऑप्शन कट्टा है वो। यहाँ तो पार कौन पड़ेगी। आगे देखो, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी है, ग्रुप कैप्टन अनिमेश पाटनी,
तो ग्रुप कैप्टन में क्यों जाओगे भाई, ग्रुप कैप्टन बकले एयरफोर्स वाला के लिए यूज करा है, तो ऑपरेशन सिंदूर में एसएम स्क्वाड्रन नेतृत्व हेतु वीर चक्र से सम्मानित किया गया है किनको, ग्रुप कैप्टन अनिमेष पाटनी। तो सी में 3 देखो कड़े कड़े है, सी में 3 ईजा है लेकिन वो तो कट गयो, एक ईजा है सी में 3, एक ईजा है, ईजा को नहीं तो ए ऑप्शन भी कट गयो। ऐ लो 2 ऑप्शन तो कट गया, अब 2 और बच गया। अब कोशिश करो ध्यान बताने की को सही उत्तर के कर सको। कौन कौन बचा है, एक तो जितेंद्र कुमार सोनी और एक प्रोफेसर मनोज पंडित। बताओ ध्यान कोशिश करो, जितेंद्र कुमार सोनी बता दो यारो, जितेंद्र कुमार सोनी के मिले है एक पुरस्कार मिले है, विष्णुकांत शास्त्री पुरस्कार मिले है, कौन सो, विष्णुकांत शास्त्री पुरस्कार मिले है जितेंद्र कुमार सोनी। ओकू हेपा यात्रा वृतांत के लिए मिला है इनको कौन सा पुरस्कार, विष्णुकांत शास्त्री पुरस्कार मिला है। अब सही हो जाओ ए में 2, ए में 2 और जा, तो ए 2 बी 1 सी 3 डी 4 21 34, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो, तो प्रोफेसर मनोज पंडित ने research.com द्वारा विश्व के शीर्ष भूवैज्ञानिकों में शामिल राजस्थान के ये कौन है, एकमात्र वैज्ञानिक है। चलो आगे देखो, इनकी भी क्या भाई ऑल इंडिया रैंक भी है इनकी और ऑल वर्ल्ड रैंक भी है, वो भी देखेंगे अपन। तो डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जो कि वरिष्ठ एक आईएएस अधिकारी हैं और ये मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के द्वारा ओकू हेपा यात्रा वृत्तांत के लिए 1 लाख का राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके हैं। नीलिमा अरोड़ा जयपुर की निवासी है, कैलिफोर्निया में ये कार्यरत हैं। थैलेसीमिया माइनर के बावजूद 25 मई 2026 को इन्होंने एवरेस्ट शिखर के ऊपर क्या फहराया, तिरंगा फहराया। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ग्रुप कैप्टन अनिमेष पाटनी कुंजेड़ गांव 12 के निवासी हैं। एयरफोर्स के एयर डिफेंस मिसाइल पराक्रम हेतु राष्ट्रपति के द्वारा इनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर मनोज पंडित जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर रह चुके हैं और भारत के 61 भूवैज्ञानिकों के अंदर, जियो साइंटिस्ट जो हैं उनके अंदर 38वां तथा वैश्विक स्तर पर देखें, ग्लोबल लेवल पर देखें तो इनका 6793वां क्या है, स्थान है। चलो, तो क्लियर है सभी को, आगे देखते हैं अपन अगली चीज। अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में उर्वरक वितरण हेतु शुरू किए गए एफएसएएस यानी कि फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम जो है, फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम के संबंध में कथनों पर विचार करो। करो देखें कथनों पर विचार। इसका शुभारंभ 25 जून 2026 को कृषि विज्ञान केंद्र, कहां से, कृषि विज्ञान केंद्र केवी के राजसमंद से किया गया। प्रारंभिक चरण में यह डिजिटल व्यवस्था राजसमंद और सिरोही जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की गई। इसके तहत किसान अपनी फार्मर आईडी के आधार पर मोबाइल ऐप से अनुदानित खाद की प्री बुकिंग भी कर सकते हैं। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य उर्वरकों की कालाबाजारी रोकना और कतारों से मुक्ति दिलाना है। तो मेरा ख्याल तो मन तो चारों ही ठीक लगा, कोई दिक्कत को नहीं। राजसमंद को चालू करेगा इन्हें और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजसमंद और सिरोही जिले को चयन करे गए है। यह बात बिल्कुल सही है, अच्छी तरीकों ये चीज ने याद करनी है। चला आगे देखो, 1 2 3 4 खड़े भाई, 1 2 3 4, तो आज चीज थाने याद करनी है। शुभारंभ कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल के द्वारा केवी के राजसमंद को शुभारंभ करे गयो। पायलट जिला कौन कौन सा, राजसमंद और सिरोही है सिर्फ। कार्य प्रणाली किसान ऐप पर आउटलेट चुनकर खाद बुक करांगा आपा। स्वीकृति मिला बाद में क्यूआर कोड जारी होगा, वो क्यूआर कोड वहां अपन बढ़ जाके दिखाना है कृषि विज्ञान केंद्र में, दिखाते ही अपन खाद मिल जाएगी। लाभ वास्तविक किसानों तक पारदर्शी खाद वितरण होगा और लंबी कतारों और कालाबाजारी पर क्या लगेगी भाई, रोक लगेगी। अगला देखो, राज्य में एमएसएमई और औद्योगिक नीतिगत घोषणाओं, एमएसएमई और औद्योगिक नीतिगत घोषणाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के ऊपर हमें क्या करना है भाई, विचार करना है। 33 लाख से अधिक एमएसएमई उद्यमों के साथ राजस्थान देश का चौथा सबसे बड़ा एमएसएमई राज्य बन गया है। अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के ऊपर राजस्थान औद्योगिक विकास नीति और रैंप पोर्टल जो है यह लॉन्च किया गया। रिप्स के तहत एमएसएमई के लिए पूंजीगत सब्सिडी की अवधि 10 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी गई है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए रिप्स 2024 में न्यूनतम निवेश सीमा 15 करोड़ निर्धारित की गई है। कितने कथन सत्य हैं ये पूछा है। 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। इनमें गड़बड़ लग गया। मैंने रिप्स के तहत एमएसएमई के लिए पूंजीगत सब्सिडी की अवधि घटाई है और अब बढ़ाई को नहीं, घटा के कितने साल करी है, बढ़ाई तो को नहीं, घटा के 10 वर्षों 7 वर्ष करिए, याद रखियो ठीक है। घटा के कितनी कर दी, 10 वर्षों 7 वर्ष कर दी है, अच्छे से याद रखनी है। तो कितना स्टेटमेंट सही होगा, केवल 3 स्टेटमेंट ही सही है, एक बात झूठी है। वह कौन सी बात है, रिप्स के तहत एमएसएमई के लिए पूंजीगत सब्सिडी की जो अवधि है वह 10 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी, अब 7 वर्ष कर दी गई है, ना कि बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी। ठीक है, कितनी कर दी, 10 घटाकर 7 साल कर दिया। राज्य की स्थिति 33 लाख प्लस पंजीकृत एमएसएमई, देश में हमारा चौथा स्थान, लॉन्चिंग
27 जून 2026 कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब जयपुर को नई नीति ओडीओपी कॉफी टेबल व बुक का रैम पोर्टल लॉन्च हुआ है। इसमें कोई ऐसी खास बात है नहीं जिसको अपन अच्छे से याद कर लें। हाँ, ये घटा के देखो 7 वर्ष ही कर दिया। और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में न्यूनतम 15 करोड़ निवेश सीमा है। दिव्यांग कार्मिकों का परीक्षण भत्ता बढ़ा दिया, 4,000 रुपए से बढ़ाकर अब कितने मिलेंगे? 6,000 रुपए मिलेंगे। हस्तशिल्प हाट जो है प्रथम चरण में पुष्कर नाथ द्वारा जैसलमेर और अलवर का चयन किया गया है। किसके लिए किया गया है? हस्तशिल्प हाट के लिए। प्रथम चरण के अंदर किन जिलों का चयन किया गया है? कौन सी जगहों का चयन किया गया है? पुष्कर का, नाथ द्वारा का, जैसलमेर का और अलवर का। याद रखियो कौन कौन सा? पुष्कर, नाथ द्वारा, जैसलमेर और अलवर हस्तशिल्प हाट खातर। चला आगे, चलो आगे नेक्स्ट देखा आप। वो तो ही हो। अगलो देखो, अगलो फिर से आप सुमेलित करांगा भाई। राज्य स्तरीय सीनियर कोलविन शील्ड प्रतियोगिता क्रिकेट की वह, याद रखियो कोलविन शील्ड प्रतियोगिता क्रिकेट। एक पाछा प्रथम राज्य सीनियर महिला फुटबॉल लीग, एक पाछा राजस्थान प्रीमियर लीग वह आरपीएल बॉल बैडमिंटन और फ्रांस पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2026। चलो, जिंक अकेडमी सीकर कृष्णा नागर चित्तौड़गढ़ स्मैशर्स व पिंक सिटी रॉयल्स महिला। कोशिश करो एक बार खुद से सोल्व करने की। चलो फिर भी मैं कराऊं था ना, आज चीज अच्छा याद रखियो। अब की बार दोनों वर्गा कमाई कोलविन शील्ड जो है वह कौन जीती है? सीकर जीती है। जयपुर में एक आयोजन हो, ढंग से याद कर लियो। कोलविन शील्ड सीकर की टीम जीती है। चाहे पुरुष वर्ग की बात करो या महिला वर्ग की, दोनों कमाई सीकर जीती है। फाइनल मैच जयपुर का माई हो। फिर प्रथम राज्य सीनियर महिला फुटबॉल लीग जो है आ कौन जीती? आ जीती भाई जिंक फुटबॉल अकेडमी। कौन सी? जिंक फुटबॉल अकेडमी है, बन जीती है। फिर राजस्थान प्रीमियर लीग बॉल बैडमिंटन किसने जीता भाई? ये चित्तौड़गढ़ स्मैशर्स ने तो पुरुष जीता और पिंक सिटी रॉयल्स महिला वर्ग से जीती है। फिर फ्रांस पैरा बैडमिंटन देखे तो ये हमारे पैरा खिलाड़ी हैं बैडमिंटन के, कृष्णा नागर पुरुष एकल। कौन सा मेडल? स्वर्ण मेडल जीता है इन्होंने। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल। कौन भाई? कृष्णा नागर। पैरा खिलाड़ी हैं, पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। याद हो गया सबको अच्छे से? तो अभी आप अच्छे से मैच कर लेना। ए में 2 और बी में 1। ए में 2, बी में 1। ए 2 ऑप्शन दिख रहा है, ए काटो फटाफट सी में क्या है? सी में डी है, सी में 4 है, तो सी में 4 और तो सी ऑप्शन सही होगा और ए सारा कट गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगलो देखो फटाफट सी। सीकर ने रचा इतिहास, महिला वर्ग में जयपुर और पुरुष वर्ग में पहली पारी की बढ़त पर उदयपुर को इन्होंने हराया। तो भाई महिला वर्ग हो बना जयपुर ने हरायो और पुरुष वर्ग जो हो अणा की ने हरायो, उदयपुर ने हरायो हो कोलविन शील्ड के अंदर। फिर महिला फुटबॉल लीग चौगान जयपुर में आयोजित हुआ। जिंक फुटबॉल अकेडमी जो है इन्होंने 8 में से 7 मैच जीतकर खिताब जीता है। उप विजेता है मगन सिंह राजवी अकेडमी। इसके बाद आरपीएल बॉल बैडमिंटन चौगान स्टेडियम जयपुर में हुआ। पुरुष वर्ग चित्तौड़गढ़ स्मैशर्स और महिला वर्ग पिंक सिटी रॉयल्स ने जीता। फ्रांस पैरा बैडमिंटन जयपुर के पैरालंपिक स्वर्ण विजेता कृष्णा नागर ने एकल में स्वर्ण पदक जीता है। एकल में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। किसने? कृष्णा नागर ने। कहां से संबंध है? जयपुर से संबंध है। चलो भाई अगला प्रश्न देखो। अगला है आपका, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में राजस्थान की राष्ट्रीय उपलब्धियों के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। फिर से कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब वो तो मेरे ख्याल थे बतास को, यार मेरे ख्याल से तो बतास को देखो तो थाने एक मौका दूं। कितना स्टेटमेंट एक माई सही है? 4 स्टेटमेंट है, फटाफट देख के बताओ इनमें से कौन कौन सा सही है। राजस्थान को 4 विभिन्न श्रेणियों में कुल 6 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कितने में? 6। देखो फटाफट सी 6 ही है, कत्ता को याद होना चाहिए। सन है 90 लाख से 1.5 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं वाले बड़े राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को देश भर में कौन सा पुरस्कार मिला है? दूसरा स्थान मिला है। देखो बात सही है गलत है, फटाफट देखो। फिर क्या है? सर्वाधिक सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन वाले शीर्ष देश के शीर्ष 10 जिलों में जयपुर को 7वां स्थान मिला है। जो देश का टॉप 10 जिला है में जयपुर ने कौन सा मिलो? 7वां स्थान। बहुत बड़ी बात है फिर तो। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में ये पुरस्कार प्रदान किए थे। बिल्कुल बिल्कुल सारी की सारी बात बिल्कुल सत्य है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का बारे में चालो अब याद करो। तो भाई सबसे पहली बात कि केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री जो है हमारे प्रहलाद जोशी, इन्होंने नई दिल्ली के अंदर ये पुरस्कार वितरित किए थे। राजस्थान को 4 विभिन्न श्रेणियों में कुल 6 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से संबंधित। फिर 90 लाख से 1.5 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं वाले बड़े राज्यों की श्रेणी के अंदर राजस्थान को देश भर में दूसरा पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? दूसरा पुरस्कार। कौन सी श्रेणी में? बड़े राज्यों की श्रेणी में। 90 लाख से 1.5 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं वाले बड़े राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को देश भर में दूसरा स्थान मिला। सर्वाधिक सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन वाले देश के जो शीर्ष 10 जिले हैं, उन 10 जिलों के अंदर जयपुर का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान जयपुर का रहा है।
केंद्रीय नवीन और ये अपन ने याद कर लिया। तो कितने स्टेटमेंट सही है भाई? सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। पुरस्कार समारोह दिल्ली के अंदर ऊर्जा सचिव डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा सहित अधिकारियों ने पुरस्कार ग्रहण किए। राज्य की उपलब्धि है, बड़े राज्यों में आवेदन, इंस्टॉलेशन, निरीक्षण और वेंडर पंजीकरण में राजस्थान को दूसरा स्थान दिया गया है। जिला व वेंडर समान जयपुर जिला देश में 7वें स्थान पर। उत्तर क्षेत्र में मिलन सौर ऊर्जा केंद्र को वेंडर श्रेणी के अंदर दूसरा। मई 2026 प्रगति 29,779 पंजीकरण हुए। इन पंजीकरणों में से भौतिक सत्यापन 27,700 का हुआ और इंस्टॉलेशन कितने लोगों ने कराया? 26,632 ने क्या किया? रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन करवाया है। ठीक, आगे देखो नेक्स्ट। अगलो देखो भाई, सूची पहली है पोर्टल और ऐप दे रखी है। सूची दूसरी है थाने विभाग और उनका मुख्य कार्य दे रखा है कि भाई कौन सा पोर्टल को कौन सा मुख्य कार्य है या कौन सा विभागों संबंधित है, कौन सी ऐप को के कार्य है, कौन से विभागों संबंधित है। तो पहला है डिजी1 पोर्टल, फिर पीसीएमएस ऐप, फिर है ओएनडीसी डिजी शॉप, फिर है रैंप पोर्टल। तो ओएनडीसी डिजी शॉप जो याद रखियो भाई, आज जयपुर में छोटा खुदरा व्यापारी जो है अन्य ई कॉमर्स क्रांतियों जोड़ेगी। क्या से ई कॉमर्स क्रांतियों की ये भी आपका प्रोडक्ट जो है वह कोई ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू या ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू आपका प्रोडक्ट्स है बने बेचे। तो या जो जयपुर का छोटा खुदरा व्यापारी है बने जोड़ना है क्या ना ओएनडीसी डिजी शॉप से। आगे देखो अब डिजी वैन है, एक पीसीएमएस ऐप है, एक ओएनडीसी डिजी शॉप और बताई दियो था ना एक रैंप पोर्टल की आपा पीछे भी बात कर चुके हैं। तो गलत ना बताओ, बिल्कुल सही सी बताओ। चलो फटाफट बताओ, देखें कौन सो वैगो। चलो डिजी1 पोर्टल, और तो देखो नाम ही दिखो हुआ था ना वन। तो वन विभाग का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और अग्नि जोखिम पूर्वानुमान कौन सा पोर्टल है? डिजी1 पोर्टल है। पीसीएमएस ऐप की बातचीत करें तो सवाई माधोपुर में अभियोजन प्रकरण प्रबंधन और केस ट्रैकिंग के लिए कड़े सवाई माधोपुर में वो याद डिस्ट्रिक्ट को नाम जो है अच्छे से याद रखियो, पीसीएमएस ऐप। फिर रैंप पोर्टल बच जाओ तो यो एमएसएमई सहायता व औद्योगिक विकास के संवर्धन के लिए कौन सा पोर्टल है? रैंप पोर्टल है। चारों का चारों थान याद रखना है, मतलब ए में 2 बी में 1, ए में 2 बी में 1, ए में 2 बी में 1 उरम ही हो जाएगी, बात बन जाएगी। ठीक है, सी में 4 है और डी में 3 है। ठीक, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखो फटाफट सी की व्याख्या देखा। डिजी1 पोर्टल 25 जून 2026 को मुख्य सचिव वी श्रीनिवास द्वारा इसकी समीक्षा और वन स्वास्थ्य निगरानी, वन अग्नि अलर्ट और मासिक जिला रैंकिंग प्रणाली जारी की जाएगी इस पर डिजी1 पोर्टल के ऊपर। पीसीएमएस ऐप को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के द्वारा सवाई माधोपुर के अंदर अभियोजन केस ट्रैकिंग हेतु लोकार्पित किया गया है। डीजी शॉप ओएनडीसी बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में इसका शुभारंभ, और हैदराबाद के बाद जयपुर देश का ऐसा दूसरा शहर बना है जिसने अपने वेंडर्स के लिए क्या जारी किया है, एक ऐसा डीजी शॉप जारी किया है जिससे वो अपना ई कॉमर्स जो उसको बढ़ा सके। रैंप पोर्टल एमएसएमई के विकास ओडीओपी उद्यम प्रोत्साहन हेतु शुरू किया गया विशेष पोर्टल है। चलो ये भी क्लियर सभी को। अब अगला प्रश्न निकाल लेते हैं, वो फटाफट पढ़ो देखें। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2026 पर राजस्थान में शुरू किए गए अभियानों के संदर्भ में कथनों पर हमें विचार करना है। मुख्यमंत्री द्वारा झालाना स्थित विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में बरगद का पौधा लगाकर हरियालो राजस्थान और एक पेड़ माँ के नाम अभियान की क्या की गई? शुरुआत की गई। बिल्कुल सही बात है। अगला मिशन हरियालो के तहत 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है, जिसमें वर्ष 26-27 में 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। अलवर एवं भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण निगरानी हेतु अर्ली वार्निंग सिस्टम शुरू किया गया है। अच्छा याद कर लियो, कट्ठे कट्ठे भाई अर्ली वार्निंग सिस्टम अलवर और भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में। फिर शाकाहारी वन्य जीवों हिरण चित्तल की संख्या बढ़ाने हेतु 8 प्री बेस ऑगमेंटेशन एनक्लोजर्स का लोकार्पण किया गया है। कितना? 8 बनाया जाएगा यहाँ का बेस जड़े शाकाहारी वन्य जीव जो है बाकी संख्या बढ़ाई जा सके। तो चारों ही बात तो ठीक है, कोई दिक्कत को नहीं। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। वृक्षारोपण अभियान झालाना से राज्य व्यापी शुरुआत हुई। 26-27 में 10 करोड़ और 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे। नवाचार जल महल जयपुर से क्लीन जयपुर ग्रीन जयपुर स्वच्छता अभियान का भी क्या किया गया? शुभारंभ किया गया था। किस दिन? विश्व पर्यावरण दिवस के दिन। इसी दिन प्रदूषण नियंत्रण आरएसपीसीबी और सीएसआईआर के मध्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एमओयू हुआ तथा ग्रीन को रेटिंग योजना। वन्य जीव संवर्धन देखें तो खाद्य श्रृंखला सुदृढ़ करने के लिए 8 प्री बेस एनक्लोजर और 7 नई पौधशालाएं जो है वो शुरू की गई। तो ये एनक्लोजर्स क्या होते हैं? 8 प्री बेस एनक्लोजर्स क्या है भाई? जो शाकाहारी जीव जंतु हैं और उनको अगर खाना उपलब्ध नहीं होता है तो उनके लिए इन चीजों की उपलब्धता करवाना, खाना पानी वगैरह, ताकि उनका जीवन आराम से चल सके। वन्य जीव संवर्धन के लिए यह किया गया है। कितने? 8 प्री बेस एनक्लोजर्स। अगर देखो राजस्थान से संबंधित संगीत संस्कृति एवं अंतरराष्ट्रीय उपलब्धियों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। पेरिस में आयोजित बॉन्जूर मोदी कार्यक्रम में संगीतकार
राहिस भारती के धोद जिप्सीज ऑफ राजस्थान दल ने केसरिया बालम की प्रस्तुति दी थी। पंडित विश्व मोहन भट्ट और उनके पुत्र पंडित सलील विश्व मोहन भट्ट को नई दिल्ली में अमृत रत्न सम्मान 2026 प्रदान किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको अच्छे से याद कर लेना, किसको दिया गया भाई? पंडित विश्व भट्ट मोहन भट्ट और इनके पुत्र पंडित सलील विश्व मोहन भट्ट। तो याद रखो, पंडित सलील विश्व मोहन भट्ट, और एक ही नाम याद कर लेगा तो ही ठीक है, पापा जी को नाम आ गई तो आ रहा है। देखो, पंडित सलील विश्व मोहन भट्ट को नई दिल्ली में अमृत रत्न पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया। अगला, महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती पर उनकी जन्मस्थली कुंभलगढ़ दुर्ग में पहली बार 21,000 दीपकों से दीपोत्सव भी मनाया गया था। ये भी याद रख लेना, पूछ लेंगे एग्जाम के अंदर, ऐसा स्टेटमेंट किसी जगह 51 लिख देगा, कोई भरोसा को नहीं भाई। बगरू जयपुर की 16 वर्षीय सोनाक्षी मोटिया ने इसरो के एनालॉग ट्रेनिंग सेंटर से अंतरिक्ष प्रशिक्षण अभी अभी प्राप्त किया है। कहां की रहने वाली है? जयपुर की रहने वाली है, बगरू जयपुर। तो कितने कथन सही हैं? चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। आगे देखो, पेरिस प्रस्तुति। तो फ्रांस के साले प्लेयल कॉन्सर्ट हॉल में भारतीय समुदाय के सामने राजस्थानी संस्कृति का प्रदर्शन किया गया। अमृत रत्न अवार्ड न्यूज 18 इंडिया द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की उपस्थिति में तंत्री सम्राट सलील भट्ट व ग्रैमी विजेता पंडित विश्व मोहन भट्ट को सम्मानित किया गया। प्रताप जयंती दीपोत्सव में कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ में 21,000 दिए जो है वो जलाए गए। इसरो एनालॉग प्रशिक्षण के अंडर मोटिया की डाणी बगरू की जो निवासी है 16 वर्षीय छात्रा सोनाक्षी मोटिया जो है, इन्होंने एनालॉग अंतरिक्ष मिशन प्रशिक्षण जो है, ट्रेनिंग जो है अपनी पूरी की है। कहां की निवासी है? ये बहुत जरूरी है। कहां की भाई? बगरू जयपुर की निवासी। कौन? सोनाक्षी मोटिया। अच्छे से याद कर लेना। अगला प्रश्न है पुरस्कार और अभियान, और एक तरफ विजेता है उनके। देखो, कृषक उपहार योजना प्रथम पुरस्कार 2.5 लाख रुपया मिला कर है, ओके नहीं मिलो। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में स्वर्ण पदक कौन जीत्यो? मांडगाई की प्रसिद्ध विभूति को निधन हो गया, ओ तो दे कर लेगा। ऑपरेशन वज्र प्रहार एक क्लास में मैंने आपको पहले भी बताया था, अच्छे से याद होना चाहिए। वैसे तो सारी चीजें बता रखी है मैंने पहले से, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबके लिए नई क्लास है, जिन्होंने पढ़ लिया उनके लिए रिवीजन है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको इसी क्लास के दौरान चीजें याद करवा देंगे। लेकिन एग्जाम में नंबर नहीं कटना चाहिए, प्रश्न यहीं से आएंगे। बस ये चीज आप पढ़ के जा रहे हो कि नहीं पढ़ के जा रहे, यहाँ से वो सबसे बड़े मायने रखता है। तो ऑपरेशन वज्र प्रहार और मांडगाई की प्रसिद्ध विभूति निधन गौरी देवी, भाई ध्यान था, गौरी देवी पाली 98 वर्ष की आयु के अंदर आपको निधन हो गयो। ऑपरेशन वज्र प्रहार करे चलाए गए 12 का वहीं चलाए गए हो। मादक पदार्थों की तस्करों की अवैध संपत्तियों पर 12 पुलिस के द्वारा कार्यवाही की जा रही है, जिसका नाम क्या दिया गया? ऑपरेशन वज्र प्रहार। तो सी और डी में कौन सा है? 4 और 3। तो लास्ट में 4 और 3 कौन कौन सा ऑप्शन में? ईजा है और ईजा है। तो ए दो तो कट गया, अब बचा ऊपर 2 और बचा है। देखो कौन कौन सा? एक तो कृषक उपहार योजना प्रथम पुरस्कार 2.5 लाख रुपया, तो जी दे रहा है कोई के अंदर महिला कृषक विद्या देवी जो कि कृषि उपज मंडी समिति विजयनगर से हैं, इनको यह पुरस्कार मिला है। कितने रुपए? 2.5 लाख रुपए। फिर ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में स्वर्ण पदक किसने जीता है भाई? महिला निशानेबाज पूर्वी प्रताप कछवाहा ने 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल के अंदर यह खिताब जीता है। किसने जीता है? पूर्वी प्रताप कछवाहा ने। किसने जीता? पूर्वी प्रताप कछवाहा के अंदर 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में ISF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। मेडल भी याद कर लेना, कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल। अब ऑपरेशन वज्र प्रहार जो है कौन से जिले से संबंधित है? 12 जिले से संबंधित है। आगे देखो, दर्शक उपहार योजना ई नाम पोर्टल पर डिजिटल व्यापार हेतु राज्य लॉटरी। फर्स्ट विद्या देवी श्री विजयनगर, सेकंड है हंसराज राय सिंह नगर और थर्ड है सुखराम मेड़ता सिटी से। फिर पूर्वी प्रताप कछवाहा सुहेल जनवरी के अंदर आयोजित हुई थी आपकी ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल टीम में इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। गौरी देवी कोरोना बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था जन्म? कोरोना बाड़मेर। अब देखो गौरी देवी का बारे में था 9% पूछ सका है, जन्म को भी पूछ सका है थाने। जन्मी पाली की विख्यात मांड गायिका, भैरवी युक्त मांड गायिका थी, ढोला थारो देश में, और केसरिया बालम इनका बहुत ही प्रसिद्ध था, और 11 जून 2026 को इनका स्वर्गवास हो चुका है। ऑपरेशन वज्र प्रहार है 12 पुलिस के द्वारा मादक पदार्थों की तस्करों की 3.92 करोड़ की अवैध संपत्तियों को फ्रीज करने की सख्त कार्रवाई करी गई है। किसके द्वारा की गई है? 12 पुलिस के द्वारा। कौन से ऑपरेशन से? ऑपरेशन वज्र प्रहार के अंतर्गत। याद रखोगे? चलो, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गौरी देवी वालों और ऑपरेशन वज्र प्रहार। अच्छा देख लियो भाई थोड़ा। अगलो देखो, डिजिटल स्वास्थ्य और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM में राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में कथनों के ऊपर आपको अच्छे से विचार करना है। अब कथना के ऊपर एक बार से विचार करके देखो। राजस्थान में अब तक 7.19 करोड़ से अधिक आभा आईडी बनाई जा चुकी हैं। आभा आईडी सर्जन के मामले में राजस्थान पूरे देश में कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान। बताओ दूसरा पर है, पहले पर है भाई?
अब आईडी 14 अंकों की एक विशिष्ट डिजिटल स्वास्थ्य पहचान संख्या होती है। यह आईडी नागरिकों को अपनी लैब रिपोर्ट, पर्चियां और स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने व साझा करने की सुविधा देती है। अब आईडी, तो अब आईडी के बारे में 4 स्टेटमेंट दिया था, देखा था बेरो कौन बेरो। पहलो स्टेटमेंट छोड़ दो, चलो था ए आंकड़ा नहीं बेरा तो दूसरो, तीसरो, चौथो स्टेटमेंट देखो। 14 अंक की है कि अब आईडी देखो दे एक बार, अब आईडी कितने अंक की है तो देख के बताओ मन। अब आईडी वालो 14 अंक की है, 15 अंक की है, फटाफट बताओ देखा। अब आईडी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, ठीक है, फुल फॉर्म भी याद कर लियो, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है और पूरे देश में अपनो दूसरो स्थान रही है। अब आईडी में 14 अंक की एक विशिष्ट डिजिटल स्वास्थ्य पहचान संख्या है अब आईडी। चलो, और चौथी बात बिल्कुल सही है अब आईडी के बारे में, तो चारों बात ही सही है, 1 2 3 4 चौथो ऑप्शन चेपो काम। और थोड़ा सा और देख लो अब आईडी के बारे में। राष्ट्रीय रैंकिंग 7.19 करोड़ प्लस आबा कार्ड निर्माण के साथ राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है भाई? 7.19 करोड़ प्लस अब आईडी राजस्थान जारी कर दिया है। आबा का स्वरूप क्या है? वो ये आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट 14 अंका को डिजिटल स्वास्थ्य खातो है। सुविधा और लाभ क्या है? पुराना कागजी पर्ची पर्ची थारी खुद जाई, कोई पर्चियां पीली हो जाए, कोई पर्चियां का कोना पाट जाए, डॉक्टर कोई जांच लिख रहा है, जांच ही पाट जाए, तो ऐ चीजा क्या है भाई? ये ऑनलाइन कर सको है ना अपलोड। डेटा सुरक्षा, मरीज की स्पष्ट सहमति के बिना स्वास्थ्य रिकॉर्ड साझा नहीं किए जा सकते। मरीज चाहो वो जना रिकॉर्ड जो है वह आपस में शेयर हो सके ना, यहाँ शेयर को नहीं हो सके कि थे कि को भी डेटा निकाल के चेक कर ले कि के बीमारी की के जांच हो है। फिर देखो आगे है ना, तो कितने अंका की वह? 14 अंका की वह आईडी, अब याद रखियो। ठीक, पूरे देश में राजस्थान कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पर है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा लोकतंत्र सेनानियों के कल्याण एवं आंगनबाड़ी नवाचारों के संदर्भ में कथनों के ऊपर हमें क्या करना है? विचार करना है। संविधान हत्या दिवस 25 जून 2026 पर लोकतंत्र सेनानियों की मासिक पेंशन 20,000 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 25,000 रुपए कर दी गई। लोकतंत्र सेनानियों को दे मासिक चिकित्सा सहायता राशि को 4,000 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया? 5,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया। प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु 1 जुलाई 2026 से खिलौना बैंक अभियान शुरू किया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, प्रदेश के सारे आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो इसमें सम्मिलित हैं। इनमें 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनके लिए खिलौना बैंक अभियान जो है वो अभियान शुरू किया गया है और 20-21 खिलौने जो है वो जुटाए भी गए हैं। खिलौना बैंक के तहत प्रत्येक केंद्र पर 100 खिलौने अनिवार्य रूप से बाजार से खरीदने का आदेश, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बाजार से खरीदने का आपको आदेश दिया गया, आदेश जैसी कोई बात नहीं है, है ना। 20-21 खिलौने उनकी व्यवस्था की गई है। ये वाला स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाता है, 100 खिलौने वाला। तो चौथा गलत है। कितने कथन सत्य हैं? केवल 3 स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल सही है। इसमें पहला और दूसरा स्टेटमेंट है, इनको अपन वापस से रीड आउट करते हैं और अच्छे से याद करते हैं। संविधान हत्या दिवस 25 जून 2026 को आया। इस पर लोकतंत्र सेनानी जो है, इनकी मासिक पेंशन 20,000 रुपए से बढ़ाकर कितनी की गई? 25,000 रुपए की गई। और लोकतंत्र सेनानियों को दे जो मासिक चिकित्सा सहायता राशि है, चिकित्सा के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो मासिक रूप से दी जाती है 4,000 रुपए, इसको बढ़ा के कितना कर दिया? 5,000 रुपए प्रति माह इसको बढ़ाकर कर दिया। यानी कि इस जहां 71 रुपए की बढ़ोतरी हुई 1,000 रुपए की, और इस जहां ऊपर 71 रुपए की बढ़ोतरी हुई तो 5,000 की, ऊपर 5,000 की हुई यार, इस जहां 1,000 रुपए की हुई है। मतलब स्वास्थ्य के लिए 1,000 रुपया बढ़ा दिया है और थारी पेंशन का वहीं 5,000 रुपया बढ़ा दिया है। अब चिल करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे देखो भाई, पेंशन वर्दी मासिक सम्मान पेंशन 20,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 कर दी। चिकित्सा सहायता चारों बढ़ाकर 5 कर दी। खिलौना बैंक अभियान 24 जून से 1 जुलाई तक महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा इसका संचालन किया गया था। यह भी याद रखना, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा संचालित था। 3 से 6 वर्ष के बच्चों का नामांकन बढ़ाना इसका क्या है? लक्ष्य है कि आंगनबाड़ियों के अंदर बच्चे हैं उनका नामांकन बढ़ाया जाए। खिलौना संग्रह क्या था? समुदाय व गृह संपर्क के माध्यम से प्रति केंद्र 10-20 सुरक्षित खिलौनों का जन सहयोग से एकत्र करना है। मतलब जन सहयोगी तो एकत्र करना कि भाई फलाना घर लियाओ 5-4 खिलौना बिके, 1-2 खिलौना बिके, इकट्ठा कर लो खिलौना, ताकि जड़े खिलौना इकट्ठा होगा बड़े टाबर आप ही आ जाएगा, जड़े शायद हुआ बड़े माखी आप ही आ जाए, बस आई कहानी टाबर रख सके। आगे देखो अगलो, संस्थान प्रौद्योगिकी योजना सूची 1 में है और सूची 2 में है संबंधित जिला घोषणा और विशेषता। राजस्थान का पहला जनरेटिव एआई कैंपस, ये एग्जाम में प्रश्न पूछ लेंगे। जनरेटिव एआई कैंपस, ऐसे शॉर्ट में इंग्लिश में देके भी पूछ सकते हैं, जनरेटिव एआई कैंपस। तो जैन लिखेड़ो मिलाई को मतलब जनरेशन ना समझो, जनरेटिव ही समझ लियो। ठीक, तो ये कौन सा है भाई? विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर और गूगल क्लाउड की साझेदारियों कैंपस बने हुए वीजियो।
कौन सो है राजस्थान को पहलो जनरेटिव एआई कैंपस कौन सो बने हुआ भाई, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर बना है। किसके सहयोग से, गूगल क्लाउड की इसमें साझेदारी है। फिर रामगढ़ जैसलमेर में बातचीत करा तो 20 किलोवाट की एफएम ट्रांसमीटर को वर्चुअल उद्घाटन करे गए है, किजा करे गए हो रामगढ़ जैसलमेर का माई। सुपर 15 निःशुल्क कोचिंग कार्यक्रम, निःशुल्क कोचिंग कार्यक्रम है और बीकानेर के अंदर भावना मेघवाल मेमोरियल ट्रस्ट और अर्जुन राम मेघवाल की एक पहल करी गई है, यानी कि सुपर 50 निःशुल्क कोचिंग कार्यक्रम शुरू करे गए बीकानेर के अंदर शुरू करे गए है। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएससी अजमेर के सेवानिवृत्त प्राचार्य हनुमान सिंह राठौड़ को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसका भाई, आरबीएससी का, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएससी के नए अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है। एग्जाम में प्रश्न पूछ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद कर लेना, हनुमान सिंह राठौड़ इसके लिए मनोनीत हुए हैं। अब त्यापश्री मैच कर लियो, जी हाँ मैच हुआ। आगे देखो आपने जनरेटिव एआई कैंपस विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर ने गूगल क्लाउड के साथ साझेदारी में राज्य का पहला जनरेटिव एआई कैंपस सीओ स्थापित करने की घोषणा की। जनरेटिव कैंपस याद रखो। रामगढ़ ट्रांसमीटर यानी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा 20 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सीमावर्ती 80 किलोमीटर दायरे और 20,000 वर्ग किलोमीटर में रेडियो प्रसारण। और राज्य में कुल एफएम ट्रांसमीटर अब कितने हो गए, 39 हो गए। एफएम ट्रांसमीटर अब कितने हो गए, 39 हो गए। सुपर 50 कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा एमजीएसयू बीकानेर के अंदर इसकी घोषणा। 10वीं 12वीं पास 50 जरूरतमंद युवाओं को 3 लाख प्रति छात्र यानी कि कुल 1.5 करोड़ की नीट और यूपीएससी की कोचिंग सहायता दी जाएगी। आरबीएससी अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 के तहत अजमेर पिसांगन के सेवानिवृत्त प्राचार्य हनुमान सिंह राठौड़ को 3 वर्ष के कार्यकाल हेतु बोर्ड अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। आरबीएससी के नए अध्यक्ष कौन आए भाई, हनुमान सिंह राठौड़। आरबीएससी का नया अध्यक्ष है हनुमान सिंह राठौड़। ठीक, आगे देखो अगली खबर की क्या है। प्रमुख स्थानों संबंधित हालिया घटनाक्रमों के युग्मों पर विचार कीजिए। ओ विचार करो, वाकई में बहुत तगड़ो प्रश्न है, पक्को आओगो। ई जाऊं तो प्रश्न आओ ही आओगो। ई जाऊं थाने प्रश्न एग्जाम का मई लाद ही लाद दो। ई 4 लाइन में एक लाइन को प्रश्न पक्को है, कोई सी आ जाओ चाहे मन कौन था। चारू याद कर लो, ढंग से याद कर लो, चारू की चारू, चारू की चारू ढंग से याद कर लो। ई का माई थाने कोई भी आलस कौन करना है। आलस थान बेरो स्वास्थ्य के लिए क्या है भाई, हानिकारक है। आलस ना करियो, बिल्कुल ही ना करियो। चलो शाहपुरा जयपुर, देखो शाहपुरा जयपुर, फिर टपूकड़ा अलवर, फिर आमेर और फिर तबीजी। अच्छा हम अपन के पूछे सही सुमेलित कत्ता युग्म है, युग्म है, युग्म है, ठीक है भाई। शाहपुरा जयपुर में होंडा की पहली ईवी होंडा जीरो अल्फा का उत्पादन, ये तो टपूकड़ा अलवर के अंदर है, ठीक है। फिर 30 हेक्टेयर में अटल वन का उद्घाटन, ये है भाई शाहपुरा के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। मतलब है दोनों तो उल्टा सुल्टा। महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय जयपुर में है भैया। और फिर मसाला औद्योगिक संगोष्ठी तबीजी के अंदर, और किसान मेला 2026 जो है तबीजी अजमेर के अंदर हुआ था। तो कितना युग्म सही सुमेलित है, 2 ही सही सुमेलित है, आमेर और तबीजी वालों। ए दोनों उल्टा सुल्टा है, तो आन दोनों अच्छा याद कर लियो। केवल 2 युग्म बिल्कुल सही सुमेलित हैं। अगला देखो, शाहपुरा जयपुर में 30 हेक्टेयर के अंदर अटल वन का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। टपूकड़ा अलवर में होंडा संयंत्र में ईवी मॉडल होंडा जीरो अल्फा का उत्पादन, निवेश 1200 करोड़ रुपए, अच्छा याद कर लियो निवेशी को। आमेर में 101 करोड़ रुपया की लागत से राज्य को पहलो खेल विश्वविद्यालय बनायो जागो। तबीजी अजमेर में मसाला औद्योगिक केंद्र, मसाला औद्योगिक संगोष्ठी हुई और किसान मेलो आयोजित हो। उद्घाटन करो केंद्रीय मंत्री भागीरथ जी चौधरी को, ठीक है। तबीजी कड़े अजमेर के अंदर, याद कर लियो अच्छा से, ठीक है। चलो आगे देखो, है ना, पहलो खेल विश्वविद्यालय अच्छा याद कर लियो, राज्य को पहलो खेल विश्वविद्यालय होगो आमेर के अंदर। नेक्स्ट अगलो प्रश्न देखो, जल प्रबंधन में राजस्थान की उपलब्धियों पर विचार कीजिए। जल प्रबंधन यानी कि वाटर मैनेजमेंट के अंदर राजस्थान की क्या उपलब्धियां हैं, इन पर हमें विचार करना है। देखो पढ़ो, देखो एक एक स्टेटमेंट। आप पानी के हिसाबों मैनेज करा, बी के अनुसार कोई अवार्ड वगैरह दिए गया है, और भी अवार्ड हम देख लो अपन की सही अवार्ड दिया गया कि अपन गलत अवार्ड दे दिया। चलो देखो, फिर राजस्थान ने वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की प्रथम गणना समयबद्ध पूर्ण किया। हाँ अया काम आप टेम करा, तो पहलो स्टेटमेंट तो भी यही सही है। पहलो कड़े कड़े है, ई ऑप्शन में छोड़ के और सारी जगह है, तो सीना तो काटो, एक नत काटा। जल प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य हेतु केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने राजस्थान को सम्मानित किया है। कौन से मंत्रालय ने, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ओ गलत होगा, क्योंकि प्रबंधन क्या को हो रहा है, पानी को हो रहा है, तो वो मंत्रालय क्या होगा, बिल्कुल ही गलत हो गया। राष्ट्रीय गणना में राजस्थान जल निकायों वाटर बॉडीज की संख्या में पहले स्थान पर बता रहा है, और लघु सिंचाई परियोजनाओं की गणना में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर बता रहा है।
तो भाई चलो थाने ओ तो मैं बता दियो ओ सही है और ओ गलत है। अब ए दो थे थोड़ा सा विचार करके मन बताओ ध्यान आ दोनों को कौन सो सही है कौन सो गलत है या दोनों सही है या दोनों गलत है फिर ऑप्शन बताओ क्योंकि पहलो सही है देखो ऑप्शन वो भी सही हो उसका कि केवल एक सही है तीनों ही गलत हो उसका के था पर देखो ते विचार करो ध्यान और चारों सही तो वही कौन सा मैं थान बता अब तो आराम हो बता देगा अब तो जम्मा ही जम्मा थान सारी हिंट दे दी मैं अब तो कोई समस्या ही को नहीं आवे अब कोई समस्या को नहीं आप बताओ देखें बताओ फटाफट से चलो जो भी बताओ आगे देखो तो पहले चोट आप विभाग देखा कौन सो है मंत्रालय जल संसाधन मंत्रालय आओगे की जगह केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जगह कौन सो आओगे जल संसाधन मंत्रालय ठीक है फिर राष्ट्रीय गणना में राजस्थान वाटर बॉडीज की राजस्थान में जो संख्या है बी के अनुसार आप पहले पर कोनी आप दूसरे स्थान पर आ फिर लघु सिंचाई परियोजनाओं की गणना में लघु सिंचाई परियोजना में अगर राजस्थान ने देखा तो राजस्थान इनमें तीसरा पर कोनी राजस्थान कौन सा पर है 7th पर है 7वां नंबर पर है तो ए तीन स्टेटमेंट गलत हो गया पहलो दूसरो और तीसरो गलत हो गया पहलो सही है स्टेटमेंट तो केवल एक सही है बाकी का तीन का तीन किया बिल्कुल गलत है अब एक बार हम थोड़ी सी बातें है थोड़ी सी वह देख ले लो पुरस्कार 23 मार्च 2026 विश्व जल दिवस कॉन्क्लेव डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली के अंदर पुरस्कार वितरण किया गया नोडल एजेंसी इसकी जल संसाधन विभाग राजस्थान राज्य नोडल अधिकारी निदेशक नहर जयपुर और जल निकाय में वाटर बॉडीज की गणना में राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा है और लघु सिंचाई परियोजनाओं में 7वें पर और स्प्रिंग्स की प्रथम गणना में राजस्थान पहले स्थान पर रहा है वारा चालक रहना स्प्रिंग्स बाकी बातचीत है आगे सनातन प्रीमियर लीग एसपीएल के बारे में यह सवाल है भाई देखो फटाफट से एसपीएल एवं वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता अच्छा दो चीजों के बारे में एक सवाल है एसपीएल है और वेट लिफ्टिंग है आगा जो भारोत्तोलन जिन्हें हिंदी में बोल रहे हैं भारोत्तोलन पर विचार करना है सनातन प्रीमियर लीग का आयोजन भोपाल के अंदर हुआ था एसपीएल 2026 का खिताब राजस्थान महाराणा प्रताप रणबांकुरे ने जीता एसपीएल 2026 में राजस्थान के लक्ष्मी नारायण गुज्जर मैन ऑफ द सीरीज रहे और 5वीं राष्ट्रीय मास्टर वेट लिफ्टिंग को आगो पर्सन वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पूनम शर्मा जयपुर की निवासी है तो ये चार स्टेटमेंट हम बताना है कत्ता सही है यानी कि एक सही है दो सही है तीन सही है या चारों कथन सही है इको मतलब कम से कम एक तो पक्को सही है क्योंकि ऑप्शन ही साबु है चलो देखा देखो एसपीएल को आयोजन भोपाल के अंदर कौन हो कड़े हो इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर हो है ना भैया भोपाल भी मध्य प्रदेश में बट आयोजन कड़े हो इंदौर के अंदर खिताब राजस्थान महाराणा प्रताप रणबांकुरे जीतो आ बात बिल्कुल सही है राजस्थान के लक्ष्मी नारायण गुज्जर मैन ऑफ द सीरीज रहे थे आ बात भी सही है 5वीं राष्ट्रीय मास्टर वेट लिफ्टिंग जो कि हरियाणा में आयोजित हुई इनमें गोल्ड मेडल भी जीते हो और पूनम शर्मा ही जीते हो लेकिन आज जयपुर की निवासी को नहीं कट्ठे की निवासी है भरतपुर की निवासी है वो याद रखियो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना मास्टर वेट लिफ्टिंग क्या है जो कोच हुए वेट लिफ्टिंग का बाकी एक प्रतियोगिता हुआ अब की बार 5वीं प्रतियोगिता ही जो कि हरियाणा के अंदर हुई तो वो स्टेटमेंट गलत हो गया जयपुर की जगह क्या होगा भरतपुर होगा तो यानी कितना कथन सही है दूसरा और तीसरी बात सही है मतलब केवल दो कथन इसके अंदर सही है भाई केवल दो कथन सही है चलो अभी के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो आप वह भी देख लें फाइनल मैच इंदौर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में संपन्न हुआ एसपीएल विजेता राजस्थान महाराणा प्रताप रणबांकुरे ने अहिल्या माता गार्जियंस मध्य प्रदेश को 39 रनों से हराया था विजेता राशि इसकी कितनी है 31 लाख रुपए की रणबांकुरे को मिले हैं पूनम शर्मा मूलतः भरतपुर की निवासी है जो कि एक पावर लिफ्टिंग कोच है आयोजन कहां हुआ था भाई पावर लिफ्टिंग की जो 5वीं प्रतियोगिता थी राष्ट्रीय मास्टर प्रतियोगिता ये भिवानी हरियाणा के अंदर और इनका भार वर्ग था 57 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर इन्होंने 56 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा मेडल जीता था गोल्ड मेडल जो है जीता था कि इन्होंने पूनम शर्मा ने मूलतः कहां की निवासी हैं भरतपुर की हैं ना कि जयपुर की हैं आगे देखो साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और सूचित दो कृति या वर्ष इनसे हमें इनको क्या करना है सुमेलित करना है बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है सच में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है आज जो बरखम्बा है एक ऊपर मूवी भी बनेड़ी है राजस्थान फीचर मूवी बनेड़ी है और भी मूवी को नाम भी बरखम्बा है बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे लेटेस्ट ओ ये 2025 सालों किन मिलो डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी किन मिलो भाई डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने मिलो आगे गजय सिंह राजपुरोहित मुकुंद मणिराज और कमल रंगा ए और बताओ देखिए फटाफट से बताओ कमल रंगा मुकुट मणिराज और गजय सिंह राजपुरोहित कौन से साल में किन्ने किन्ने मिलो कई बार यहाँ को प्रश्न आ जावे आप देखा कि हाँ करंट को याद करके काम चला लिया लेकिन यहाँ काम भाई चल को नहीं बिल्कुल ही अपन याद तो करना पड़ेगा कि यहाँ भी करके ठीक है तो बताओ देखिए को सही उत्तर को क्या होगा फटाफट से बताओ को सही उत्तर बरखंबा की भाई
डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, यानी कि बी के अंदर तो 3 आओगे, तो एक ऑप्शन ओ कटेगो, सी कटेगो बस, बाकी तो आम सब में बी में 3 है। ठीक, चलो अब देखो अपन देखा, अब ए के अंदर कमल रंगा 2022 में अलेखू अंबा के लिए, कमल रंगा अलेखू अंबा, याद करो करण सॉरी कमल रंगा अलेखू अंबा, लेकिन एक और है गांव अर अम्मा, आ की है, आ है मुकुटमणि राज, गांव अर अम्मा। फिर है गज्जे सिंह राजपुरोहित 2023 में पलकती प्रीत, कौन सी पलकती प्रीत है। अब मिला के देखो, ए में 2, बी में 3, ए में 2 है, बी में 3 है, उरे से बात बन जाएगी ऑप्शन नंबर बी से अपनी ना, क्योंकि उरे ए में 2 कट्ठे गुनी, सी आपा पहली काट दी हो तो ऑप्शन कौन सा बच गयो, बी बच गयो। सही है, याद रखो डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की जो बरखम्बा, इसको अच्छे से याद कर लेना, है ना। कौन से वर्ष 2025 में कौन सा पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता है कौन, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी 2025 में कहानी संग्रह इनका बरखम्मा, मुकुटमणिराज 2024 में गांवर अम्मा, गजय सिंह पुरोहित का पलकती प्रीत, कमल रंगा का अलेखू अंबा, और 21 के अंदर मिठेश निर्मोही को मुक्ति के लिए मिला था। ये सबको अच्छे से याद होगा 21 वाला। फिर 20 के अंदर बंवर सिंह सामोर को संस्कृति सनातन दीठ के लिए क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 20 ताई का याद कर लिया आप। ठीक है, पाछा आगे देखो, नागौरी पान मेथी को मिले बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसे पीपीवी व एफआरए के द्वारा सामुदायिक किसान किस्म के रूप में पंजीकृत किया गया है। पंजीकरण हो गया भाई अब नागौरी पान मेथी को। इसका आवेदन नागौर के मुंडवा की प्रधान गीता देवी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। पान मेथी को आवेदन कौन प्रस्तुत करे भाई, मुंडवा की प्रधान है गीता देवी, अणा प्रस्तुत करे। भारतीय मसाला बोर्ड की आधिकारिक सूची में 53वां मसाला के रूप में दर्ज कर लिया गया है, और यह पंजीयन अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026 के दौरान प्राप्त हुआ है। चारों की चारों बात 100% सत्य है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, वो नागौरी पान मेथी। आगा जाओ, पहली जी ने कसूरी मेथी का नाम पुकारा करता थे। अधिनियम कौन सा है भाई, कौन सा अधिनियम का तहत दर्ज करो है, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 का तहत। वैधानिक दर्जा है नागौरी पान मेथी के लिए, विश्व का पहला क्या मिला है इनको, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का संरक्षण मिला है। वैधानिक संरक्षक है नागौर का संपूर्ण किसान समुदाय, इसका वैधानिक संरक्षक रखता है। पूर्व पहचान देखे तो पूर्व में कसूरी मेथी के नाम से इसका विक्रय होता था, और उचित मूल्य का क्या था, पहले अभाव था, अब इसको उचित मूल्य मिलने लगेगा। नागौरी पान मेथी। 74वीं अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार पर्सन मिला को था। सौर ऊर्जा विस्तार पर क्या करो, विचार करो। पुलिस वॉलीबॉल में राजस्थान पुलिस की पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता था। राजस्थान पुलिस की महिला टीम ने फाइनल के अंदर सीआरपीएफ को 3-2 से क्या किया, पराजित किया, मतलब महिला टीम भी जीती है। फिर कांस्टेबल पूजा बिश्नोई को बेस्ट वॉलीबॉल महिला प्लेयर चुना गया। और फिर अगर सौर ऊर्जा पर बात करें तो रामनवमी पर पीएम कुसुम योजना के तहत 23.60 मेगावाट के 12 नए सौर संयंत्र क्या किए गए थे, स्थापित किए गए थे। ये 12 संयंत्र जो हैं, ये जयपुर में, अजमेर में और कोटा सर्किलों में 4-4 के रूप में क्या किए गए हैं, लगाए गए हैं। ये बताना है कि कितने कथन इसमें से सही हैं। तो यानी कि 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है, 5 सही है, અહીંયા भी हो सके कि 5 का 5 भी सही हो सके भाई, ये में कोई शक को नहीं। देखो आड़िन देखो, तो पुलिस वॉलीबॉल में राजस्थान पुलिस की पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीता। देखो स्वर्ण पदक जीते हुए, लेकिन पुरुष टीम कौन जीते हुए भाई साहब, 74 साल, 74 भी हिया, और इतिहास जो है दोहरायो के है कि अपन इतिहास बनायो है कि महिला टीम जो है कि कौन सा पदक जीती है, स्वर्ण पदक जीती है भारतीय पुलिस वॉलीबॉल के अंदर। कौन सी टीम, महिला। तो पुरुष की जगह कौन सी आएगी भाई, महिला आएगी, पुरुष को नहीं है। ठीक है, विमेंस। राजस्थान पुलिस की महिला टीम ने फाइनल में सीआरपीएफ ने हराया 3-2 से। बिल्कुल कांस्टेबल पूजा बिश्नोई इन बेस्ट वॉलीबॉल महिला प्लेयर को अवार्ड मिले हुए, अभी अपन याद रखनी है। और रामनवमी को है ना पूजा बिश्नोई और पूनम शर्मा ही वेट लिफ्टिंग वाली जगह आप पढ़ी भरतपुर से। ठीक, रामनवमी पर पीएम कुसुम योजना के तहत 23.60 मेगावाट के 12 नए सौर संयंत्र स्थापित किए गए हैं। बात आ भी सही है, तो अभी तक एक बात तो आ गलत है, आ सही और 4 नंबर वाली बात सही। ये 12 संयंत्र एक जयपुर में और अजमेर में लगेगा, और कोटा सर्किल को नहीं, वही है जोधपुर। कौन सा सर्किल लागेगा, जोधपुर। कोटा सर्किल को नहीं, कोटा गलत लिख रहा होगा भाई। ठीक है, में 4-4 के रूप में लगाए जाएंगे, है ना। इनमें 4 जयपुर में, 4 अजमेर के अंदर और 4 कोटा के अंदर होगा 12। 4 जयपुर में लग गया, 4 अजमेर में, सॉरी कोटा में को नहीं, जोधपुर के अंदर, है ना। जोधपुर में लगेगा कत्ता 4। तो वो स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो कत्ता स्टेटमेंट सही है, 1, 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, केवल 3 स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल सही है। 74 साल के इतिहास में पहली बार राजस्थान पुलिस की महिला टीम क्या बनी है, पहली बार चैंपियन बनी है। तो बहुत बहुत बधाई हो भाई। आयोजन 23 से 27 फरवरी 2026 को केरल के अंदर हुआ।
संयंत्रों की बातचीत करें तो जयपुर में 4, अजमेर में 4 और जोधपुर में 4, बूंदी, अलवर, नागौर, बीकानेर में 4-4 संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। लाभार्थी 2000 से अधिक किसानों को दिन के समय बिजली की सुविधा जो है वो उपलब्ध होगी, किसके लिए? सिंचाई हेतु। सुंदरकांति जोशी अवार्ड 2025-26 महिला क्रिकेट पर विचार कीजिए। सीनियर वर्ग का पुरस्कार ऑलराउंडर डिंपल कवर को चुना गया। देखो थाने एक बात बताऊं, अब वो अवार्ड है कौन सो? सुंदरकांति जोशी अवार्ड 2025-26 थारे इया होती होगी गुरुजी, इयान का अवार्ड कौन पूछे? कर्मचारी चयन बोर्ड खींच खींच के पूछे है। और आरपीएससी में मिल जाए आया का सवाल ई लिए आप छोड़ा को नहीं, अच्छा याद करके जाऊंगा सारी चीजें। मैं कहूं कई टाबर है जगह की चीजें छोड़ेगा, छोड़ेगा जगह पाछे पछतावेगा, क्यों भाई यहाँ जिक्र करेगा पाछा आपका सागड़ सागर बोले यार वो बेरना कड़े पूछ लियो। मैं तो पूरी फलानी किताब पढ़ ली, फलानी दिखड़ी किताब पढ़ ली, बाई पढ़ ली, सुजसी पढ़ ली, बन समझ में प्रश्न कड़े पूछो, है ना? तो वो पूछेगा, ये पढ़ लो, अच्छा पढ़ लो। सीनियर वर्ग का पुरस्कार ऑलराउंडर डिंपल कंवर को चुना गया इसके लिए। सीनियर वर्ग को दिया डिंपल कवर ने, ठीक है ना? डिंपल कवर डीके सीनियर वर्ग, ठीक है। जूनियर वर्ग में तनिष्का शर्मा को टीएस ने, जूनियर वर्ग में तनिष्का शर्मा को यह पुरस्कार मिला। सब जूनियर वर्ग हेतु रोसल यादव को मिला था और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो वो पूर्व क्रिकेटर आशा श्रीवास्तव को मिला। चारों की चारों बात सही है, चारों का चारों अवार्ड याद कर लियो। पूछ लिया एग्जाम के अंदर कि सुंदरकांति जोशी अवार्ड सीनियर वर्ग का पुरस्कार किसको मिला था? डिंपल कवर को मिला था। सुंदरकांति जोशी अवार्ड जूनियर वर्ग का पुरस्कार किसको मिला था? तनिका शर्मा को मिला था। सुंदरकांति जोशी अवार्ड सब जूनियर वर्ग हेतु किसको मिला था? रोसेल यादव को मिला था। और सुंदरकांति जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला था? पूर्व क्रिकेटर आशा श्रीवास्तव को मिला था। चारों चीज अच्छा याद कर लियो, चारों की चारों बात 100% सत्य है। सारी बात रही हूं, संबंधित स्क्रीनशॉट ले तो ले लो भाई। सीनियर वर्ग में कितना रुपया दिए जावा? 21,000, जूनियर वर्ग में 15,000 और सब जूनियर वर्ग में 11,000 रुपया। प्रदर्शन का आंकड़ा देखो तो डिंपल कवर 430 रन बनाया, 6 विकेट लिया, 16 कैच पकड़ा। तनिष्का शर्मा 235 रन बनाया, 9 विकेट लिया, 172 रन, 9 विकेट। समारोह की तिथि 3 अप्रैल 2026 सुंदरकांति जोशी की जयंती के ऊपर। इली अवार्ड को नाम भी आकी जयंती पर ही आके नाम है। छठे मछली एवं वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। बहुत 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 शानदार प्रश्न है, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। फटाफट पढ़ोरी को उत्तर करके बताओ मनते। पक्को आओगे जाऊं परीक्षा में एक प्रश्न 100% आओगे। ई जाऊं तो आवे प्रश्न है, और प्रश्न कोई अलग ग्रह थोड़ी बन के आवे भाई। ई जाऊं आवे, अच्छा पढ़ लो बस, फिर कोई दिक्कत को नहीं। देखो समारोह का आयोजन प्रभा खेतान फाउंडेशन और WWF इंडिया। ये WWF इंडिया क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड है। वर्ल्ड वाइड फंड WWF इंडिया के द्वारा कहां पर हुआ था? जयपुर के अंदर हुआ था समारोह का आयोजन, मछली अवार्ड वाले समारोह का आयोजन। वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार बाड़मेर के अनिल बिश्नोई को काले हिरणों के संरक्षण हेतु मिला है। बिल्कुल सही बात है भाई, अनिल बिश्नोई जी ने मिला है काले हिरणा के संरक्षण के लिए। अब बात भी सही। मछली पुरस्कार उदयपुर की वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम को 2.5 लाख रुपए सहित दिया गया। बिल्कुल ठीक बात है। मछली पुरस्कार किन दिए? वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम उदयपुर की बाने मिले और 2.5 लाख रुपया पुरस्कार राशि मिला है। कमाई की थे, सारा जन आपस में बांट लियो। उदयपुर के दर्शन कुमार मेनारिया को मेनार गांव को बर्ड विलेज बनाने हेतु सम्मानित किया गया। आ बात भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। समारोह का आयोजन प्रभा खेतान फाउंडेशन के द्वारा और WWF इंडिया के द्वारा किया गया। वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार जो है ये अनिल बिश्नोई जी को मिला था, जो कि आपके हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं। इनको काले हिरणों के संरक्षण हेतु मिला था, है ना? गड़बड़ ई कमाई आरी बाड़मेर कमाई। आ देखो अहियां छोटी सी गड़बड़ मिल जावे, अहियां एग्जामिनर छोटी सी गड़बड़ दे देवा अपन पतो ही कौन चाले। हनुमानगढ़ का निवासी है खड़े, हनुमानगढ़ के अनिल बिश्नोई को काले हिरण के संरक्षण के लिए मिला था वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार। तो कत्ती बात सही है? केवल 3 बात सही है बस। सारी बात भी यहाँ तो सारी सही है। पुरस्कार से सही मिले, वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार अनिल बिश्नोई जी ने मिले, लेकिन जहां गलत दे दी बाड़मेर, जहां के है हनुमानगढ़ है। ठीक, आगे आयोजन स्थल आईटीसी राजपुताना होटल जयपुर। अनिल बिश्नोई हनुमानगढ़ जिले के निवासी हैं। 35 वर्षों में इन्होंने 10,000 से भी ज्यादा हिरणों की रक्षा की है। 60 प्लस हिरणों के लिए जलाशय का इन्होंने निर्माण भी करवाया है। एक रेस्क्यू टीम है, उदयपुर वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम है। सीताराम मीणा, अजीत सिंह व अन्य इसके अंदर सम्मिलित है। मछली अवार्ड दिया गया है इनको और 2.5 लाख रुपए दिए गए हैं। दर्शन कुमार मेनारिया पुरस्कार राशि इनको 1.5 लाख रुपए दी गई है। मेनार गांव जो है उसको बर्ड विलेज बनाने के लिए। मेनार गांव का उदयपुर जिले में। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान पुरस्कार 2026 का क्या करना है भाई? मिलान करना है। देखो देखें, मिलान करो फटाफट से।
गैर उच्च प्राथमिकता वाले जिले, उच्च प्राथमिकता वाले राजकीय चिकित्सा संस्थान और साथ में दिया हुआ था ना निजी चिकित्सक श्रेणी। तुरंत प्रभाव से तुरंत आंसर करके देखो जहां सही उत्तर आवा कौन आओ थारो। अब नहीं आओगे तो सही उत्तर कदे न कदे तो आई सी थे। प्रयास तो करो, प्रयास करेगा जना बात सारी बनेगी, टेंशन क्यों लो। बताओ देखें, पहले पहले क्या है, गैर उच्च प्राथमिकता वाले जिले, फिर उच्च प्राथमिकता वाले जिले में किसको मिला है, और राजकीय चिकित्सा संस्थान कौन से संस्थान को मिला, और निजी चिकित्सक श्रेणी में कौन से चिकित्सक को मिला। तो चिकित्सक को नाम तो एक ही दिखा है, तो निजी चिकित्सक श्रेणी में किन मिलो, डॉक्टर रंजना गुप्ता ने मिलो, कोटा की है। ठीक है, पाछा राजकीय चिकित्सा संस्थान देखा तो अभी अपन सीएचसी दिख रही है भीनमाल जालोर ने मिलो, तो अपना ओ ही मिला दो। तो सी में एक और डी में दो, देखो देखें सी में एक और डी में दो, मामलो तो अब भी फंस गया, दो ही ऑप्शन काट सका, दो तो बच गया। तो गैर उच्च प्राथमिकता, देखो गैर पूछा है, गैर उच्च प्राथमिकता में किसको मिला, जयपुर को मिला है, और उच्च प्राथमिकता वाला जिला है ये उदयपुर को, यह उदयपुर को मिला है। तो ए में 4 कहां पर है, ए में 4 ये रहा और बी में 3, मामला हो गया सेट। चलो ए में 4 और बी में 3, आगे देखो। समारोह हुआ था 19 मार्च को शिफू जयपुर के अंदर। उद्देश्य क्या है भाई, एमएमआर कमी व संस्थागत प्रसव वृद्धि। राजकीय संस्थान प्रथम कौन सा है, सीएचसी भीनमाल, द्वितीय सीएचसी सुमेरपुर पाली, तीसरा है सीएचसी मेड़ता नागौर। निजी चिकित्सक में देखें तो कोटा प्रथम डॉक्टर रंजन गुप्ता, दूसरी डॉक्टर प्रियंका माहेश्वरी और तीसरा डॉक्टर निधि बंसल। जिला श्रेणी में देखें तो उच्च प्राथमिकता में पहले पर उदयपुर और गैर उच्च प्राथमिकता के अंदर पहले पर जयपुर है। नेक्स्ट देखो, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को मिले साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के ऊपर क्या करें, विचार करें। इन्हें राजस्थानी कहानी संग्रह बरखमा हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, अभी अभी अपन ने पढ़ा था, बिल्कुल सही बात है। बरखमा पर वर्ष 2024 में राजस्थानी फीचर फिल्म भी बन चुकी है, बात बिल्कुल सही है। इन्हें वर्ष 2016 में कविता संग्रह कौन सा, रणखार हेतु युवा पुरस्कार मिला था, ये बात भी सही है क्या भाई, सही है, चलो ठीक है सही है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी मूल रूप से श्री गंगानगर जिले के निवासी हैं, ये बात बताओ देखें, ये बात सही है कि ये बात गलत है, कि डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जो है गंगानगर का निवासी है, कड़े का निवासी है, बताओ देखें डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी। एक पहले एक पर्सन गलत हो जड़े अनिल जिन कड़े का बताया भाई, बाड़मेर का निवासी बताया, उत्तर की होगा को हनुमानगढ़ हो, आपको भी गलत है, गंगानगर को नहीं, कौन सो जिलो है, हनुमानगढ़ जिलो है, हनुमानगढ़। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 2 और 3 सही है, 1 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखना 2016 में कविता संग्रह रणखार के लिए भी इनको युवा पुरस्कार मिल चुका है, और 2025 में बरखंबा हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है, जो कि इनका एक राजस्थानी कहानी संग्रह है। वर्तमान पद है इनका जिला कलेक्टर जयपुर। जन्म इनका दनासर गांव हनुमानगढ़ के अंदर हुआ। अन्य प्रमुख रचनाओं में देखें तो रेगमाल है, जिनको राजस्थान साहित्य अकादमी का सुधिंद्र पुरस्कार मिल चुका है। यादावरी, प्रतिष्ठा और धरा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पुरस्कार समारोह 31 मार्च 2026 नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ था, और वहां पर इनको यह साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, भाई साहब एयरपोर्ट बनने लग रहे हो, कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर बात करा, विचार करा, ये परियोजना पर अपन तो क्या विचार करना है, परियोजना ऊपरला बना लिया, अपन स्टूडेंट अपन सिर्फ विचार करने मिला है, तो अपन विचार निश्चित रूप करांगा। 7 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री ने इसका वर्चुअल शिलान्यास कर दिया। इसका निर्माण लगभग 3507 करोड़ रुपए की लागत से 440 हेक्टेयर में किया जा रहा है, 440 हेक्टेयर में किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए जो जमीन है वह ज्यादा आरक्षित की गई है। लेकिन बात तो सही है ना, तो क्या कहो है, लागत से 440 हेक्टेयर में को निर्माण करो जाओ, एयरपोर्ट की स्ट्रक्चर बनाई जाओ, ठीक। फिर यहाँ 3200 मीटर लंबा रनवे बनेगा, जिससे A321 श्रेणी के जो विमान है वह भी उतर सकेंगे, बड़ा बड़ा विमान भी उतर सके। इस एयरपोर्ट से नियमित विमान संचालन वर्ष 2029 तक शुरू करने का लक्ष्य है, अति लेट ना करो, 2027 में कर दो, चलो अगली साल हुई, ठीक है। तो याद रखियो लक्ष्य क्या है, 2027 है। बाकी की तीनों बात बिल्कुल सही है, केवल 3 कथन सही है, बस वो लक्ष्य है थोड़ो लंबो ले गया, तो लक्ष्य थोड़ो कम करो, 2027 में चालू करो, अगले साल चालू कर दो काम। उपस्थिति लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू जो है, इनकी उपस्थिति थी। टर्मिनल 20,000 वर्ग मीटर का है, वार्षिक क्षमता 20 लाख यात्रियों की वार्षिक क्षमता होगी। औद्योगिक क्षेत्र पास में रिक्को के द्वारा 600 हेक्टेयर भूमि जो है वह आरक्षित की गई है। नियमित विमान संचालन वर्ष लक्ष्य कौन सा है, 2027 से ही नियमित विमान संचालन शुरू कर दिया जाएगा। मार्च 2026 में घोषित
तीन नई नीतियों और उनके प्रमुख प्रावधान जो है उनका क्या करना है, हमें मिलान करना है। सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026, इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026, एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026, तीनों देख लो। इसके बाद में आपको तीन मुख्य प्रावधान दिए गए हैं, इनके साथ इनको मैच करवाने की कोशिश कीजिए और इसका सही उत्तर जो है वह बताने की कोशिश कीजिए भाई फटाफट से। क्लास आपको कैसी लग रही है एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि मैं एक बार चेक कर लूं कि आपके क्या रिव्यू, आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर मजा आने वाला है शानदार वाला। देखो फटाफट से बताओ। देखें, चार्ज 50 रुपयों लेके 300 करोड़ रुपया तक मेगा व अटल अल्ट्रा मेगा श्रेणी में निवेश प्रोत्साहन। ये किसका होगा भाई? ये होगा आपका एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी का। इसके बाद है जोधपुर, पाली, मारवाड़ व कंकाणी को प्रायोरिटी कॉरिडोर घोषित करना, ये आपकी सेमीकंडक्टर पॉलिसी के अंदर। इसके बाद बच गया आपका कौन सा? बी, इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी। ये पीपीपी मोड के ऊपर पार्कों का विकास किया जाएगा, है ना? तो ये लो, ये आपका बी मिल गया। तो बी में 3 है, सी में 1 है और ए में 2 है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही मैच हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल ठीक है, एकदम सही है। आगे देखो, लॉन्च 18 मार्च 2026 ने तीनों की तीनों लॉन्च की गई। उद्यमी समाज समारोह के दौरान, जो कि जयपुर के अंदर हुए। इंडस्ट्रियल पार्क नीति न्यूनतम 50 एकड़ और 10 इकाइयां, कोई इतनी खास बात को नहीं, नोडल एजेंसी की रिको रहेगी। एरोस्पेस नीति देखो, एसजीएसटी को 75% तक रीइंबर्समेंट मिल जाएगा, था ना, एसजीएसटी का पैसा वापस मिल जाएगा 7 वर्ष तक का। कैपिटल सब्सिडी था ना, 20 से 28% तक की सब्सिडी मिलेगी। सेमीकंडक्टर नीति देखा तो ओएसएटी और एटीएमपी पर फोकस करेगा। एटीएमपी के मतलब प्रोडक्ट की असेंबलिंग करनी, प्रोडक्ट ने बनानो और भी प्रोडक्ट ने मतलब बेचनो, असेंबल करनो, की पैकेजिंग करनी, पीको मतलब पैकेजिंग करनी। ठीक है, 75% तक कैपिटल सब्सिडी और 7 वर्ष विद्युत शुल्क पर 31 रुपए की छूट है भाई, पूरी 100% की छूट है। मतलब खींच के सेमीकंडक्टर चिप बनाओ दबा दब। ठीक है, कद हुई भाई लॉन्च, कद हुई? तीनों की तीनों डेट याद रखियो भाई साहब, 18 मार्च 2026 था ना, अच्छा याद रखनी है, अच्छे तरीके से थाने आ डेट जो है याद रखनी है। आगे देखो, एक 19 मार्च भी थाने याद रखनी है। 19 मार्च क्यों याद रखनी है बता दे, टेंशन ना ले। राजस्थान एग्रीकल्चर कार्बन क्रेडिट पायलट प्रोजेक्ट। भाई साहब एक तो ये प्रोजेक्ट बहुत ही बढ़िया है, एग्रीकल्चर कार्बन क्रेडिट पायलट प्रोजेक्ट। यहाँ को प्रोजेक्ट है जिसमें किसान की है कि यहाँ की व्यवस्था करेगा, यहाँ का ही खाद देगा, यहाँ का ही फर्टिलाइजर देगा आपकी खेती में, आपकी फसल ने, जिससे कार्बन को उत्सर्जन कम से कम हुआ और कार्बन को अवशोषण ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि आसपास के एनवायरमेंट को जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह खत्म हो सके, जिससे प्रदूषण के अंदर कमी हो सके। तो अगर भाई किसान आ कमी करी है तो भाई किसान ने एक कार्बन क्रेडिट मिलेगा, यानी कि एक प्रकार को सर्टिफिकेट हुआ क्रेडिट मिलेगा बिन भी में। अब वो किसान भी क्रेडिट से के फायदो ले सके, वो भी क्रेडिट बेच सके। और जी बेचे को किने? वो बेचे को आसपास में जाना कोई बड़ी बड़ी कंपनी है, वहां से धुआं निकलते ही रहे दिन रात, तो बाको बहुत प्रदूषण हुआ है। तो बाने की है कि बान आपका फायदे के लिए कार्बन क्रेडिट चाहिए, बान ज्यादा कार्बन क्रेडिट की जरूरत पड़े, क्योंकि वह कार्बन तो मतलब एब्जॉर्ब कर कौन कर सके, कार्बन जो है वह निकाल ही सके, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बाने बेच जो थे तारा कार्बन क्रेडिट, और कार्बन क्रेडिट बेच के थे लगभग भी मान लो 2,500-4,000 3,500 रुपया तक के आराम से सालाना कमा सको। तो ये किसाना के लिए चलाया हुआ राजस्थान एग्रीकल्चर कार्बन क्रेडिट पायलट प्रोजेक्ट ही चलाए हो, एक बार देखा। कृषि विभाग ने आयोरा इकोलॉजिकल सॉल्यूशंस के साथ एमओयू किया है। यह पायलट प्रोजेक्ट राज्य के 5 चयनित ब्लॉकों में शुरू किया गया है। बानसूर, महुआ, दौसा, मालपुरा, टोंक, बुहाना, झुंझुनू और सूरतगढ़ में चालू किया गया है। बानसूर ब्लॉक जो है ये कोटपुतली बैरोड जिले के अंतर्गत आता है। बात और तो सारी सही है, इनमें 2 चीजें एक्स्ट्रा डाल दी, बुहाना झुंझुनू भी कोनी, सूरतगढ़ भी कोनी, और 5 की जगह कत्ता ब्लॉक होगा, 3 ब्लॉक होगा। कौन कौन सा? बानसूर, महुआ, दौसा, मालपुरा, टोंक में ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चालू किया गया है। और इसमें बानसूर देखें तो यह कोटपुतली बैरोड जिले के अंतर्गत आता है। चले, तो ये 2 बातें गलत थी, दूसरी और तीसरी। तो पहली और चौथी बात बिल्कुल सही है, पहली और चौथी बिल्कुल सही है, दूसरी और तीसरी गलत थी। याद रखना, राजस्थान एग्रीकल्चर कार्बन क्रेडिट पायलट प्रोजेक्ट क्या है? कार्बन क्रेडिट समझ में आ गयो, किसान कार्बन क्रेडिट मिलेगा, और भाई आपको कार्बन क्रेडिट कोई बड़ी कंपनी वाला जगह प्रदूषण ज्यादा फैलावे बान आपको कार्बन क्रेडिट बेच देगा, तो बिसवन फायदो भी होसी। अगला देखो, जलवायु अनुकूल खेती व किसानों को कार्बन फाइनेंस से अतिरिक्त आय मिलेगी किसानों को कार्बन फाइनेंस। पायलट प्रोजेक्ट 3 ब्लॉकों के अंदर, बानसूर, महुआ और मालपुरा टोंक के अंदर। संबंधिता भारत सरकार की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023 से इसको क्या किया गया है, लिंक किया गया है। इसमें पौधरोपण, सूक्ष्म सिंचाई, फार्म पौंड और या फिर सोलर पंप जैसे हैं, इनका इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम से कम निकले। राजस्थान विक्षुब्ध क्षेत्र संपत्ति हस्तांतरण
नियमन विधेयक 2026। तो पहले तो इनाम ने पिछाणो विक्षुब्ध क्षेत्र संपत्ति। विक्षुब्ध क्षेत्र संपत्ति यानी कि इण को क्षेत्र जैका में सुख शांति नहीं है, जिसमें कोई ना कोई क्लेश आए दिन होती रहे, इण को क्षेत्र। तो बी की संपत्ति हस्तांतरण के लिए एक विधेयक जो है वो पारित करे गए। कद पारित किए गए विधानसभा में 6 मार्च 2026 को इसे ध्वनि मत से क्या किया गया, पारित किया गया। ऐसा कानून बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन चुका है। गलत बात है, राजस्थान दूसरा बना है। तो पहला राज्य कौन सा है भाई, बताओ। देखें पहला राज्य कौन सा है, गुजरात ये पहला राज्य है। कौन सा राज्य है पहला, गुजरात पहला राज्य है। सरकार किसी क्षेत्र को अधिकतम 3 वर्ष के लिए विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित कर सकती है। नियमों के उल्लंघन पर 3 से 5 वर्ष के कारावास का क्या है, कड़ा प्रावधान है। ए बात है। तो इनमें भाई कितनी बातें सही है, 3 बातें सही है, बात एक ही गलत है। ठीक है, केवल एक कथन सही है, 2 सही है, 3 सही है। अधिकतम 3 वर्ष के लिए विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित कर सकती है, 3 से 5 वर्ष के कारावास का कड़ा प्रावधान है। चलो ठीक है ना। मतलब जी विक्षुब्ध क्षेत्र की जो संपत्ति है, अगर कोई ने भी खरीदनी है तो अब भी ना क्या करना होगा, वो भी ना जिला कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। कोई ने खरीदनी है या कोई ने बेचनी है ना। इनमें एक सिस्टम और है विक्षुब्ध क्षेत्र के अंदर। जी हाँ, मान लो कोई पीसा की जरूरत है, 5-7 जना जाके डांग लेके चल गया और जाके बिन्यू कह दियो कि भाई साहब आ जो तेरो सिस्टम है, आ पूरी पूरी जमीन जमीन मान देते, वो कब्जो कब्जो करा करे ना बियान को सिस्टम। तो इयान को सिस्टम भी अब को नहीं हो सकेगा। आगे देखो, नेक्स्ट देखो, अगला है गुजरात के बाद राजस्थान ऐसा कानून बनाने वाला देश का दूसरा राज्य। धारा 3 के तहत 3 वर्ष हेतु अशांत विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित, संपत्ति विक्रय हेतु अनिवार्य, जिला प्रशासन की अनुमति चाहिए, निस्तारण 3 अवधि का होगा, 3 से 5 वर्ष का कारावास, न्यूनतम 1 लाख संपत्ति मूल्य का 10% जुर्माना। बिल्कुल ठीक बात है। अगलो देखो भाई, मार्च 2026 में आयोजित प्रमुख सम्मेलनों मेलों के युग्मों पर हमें क्या करना है भाई, विचार करना है। अच्छे से विचार करो। आयोजन एक तरफ मेला है और एक तरफ आयोजन स्थल है, कौन सो कटे कटे हो, फटाफट बताओ। देखिए कितना युग्म सही सुमेलित है। देखो 25वां कला मेलो जो है वो कड़े हो जवाहर कला केंद्र जयपुर में, सही है। राजसखी मेलो टोंक के अंदर हो, वो भी थाना अच्छे से याद करना है। राजस्थान जीसीसी कॉन्क्लेव कड़े हो होटल द ललित के अंदर हो, जीसीसी कॉन्क्लेव होटल द ललित में, और सी साइड स्टार्टअप समिट जो है आ होटल ताज आमेर के अंदर हुई। यानी कि 2 बिल्कुल सही है और 2 ऊपर नीचे मिलान हो रहे हो 2 को, तो केवल 2 युग्म जो है वह बिल्कुल सही है। अगलो देखो है ना, ए माथान बता ही दिया सारा सारा, भी पीछे डिस्कस करो आप। राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम जो है, संशोधन अधिनियम, इ पर विचार करो। 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे दैनिक कार्य कर दिए गए, बिल्कुल ठीक बात है, कर दी हुई। साप्ताहिक कार्य सीमा अधिकतम 48 घंटे ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रति तिमाही ओवर टाइम सीमा बढ़ाकर 144 घंटे कर दी। और 14 से 18 वर्ष के किशोरों को रात के समय काम करने की अनुमति नहीं दी गई है। इन्होंने दे रखा है कि अनुमति दी गई है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो 14 18 साल तक का जो किशोर है जो का काम करे है, तो माने रात के समय काम करने की अनुमति कौन दी, रात के समय काम करनो प्रतिबंधित कर दियो गयो। अगलो देखो, है ना, आई बात है। पर शिक्षु आयु जो ही आप पहले क्या होती 12 वर्ष होती, इन बढ़ा के कितनी कर दी, अब 14 वर्ष कर दी, है ना। ट्रेनी एज जो है, ट्रेनी एज की बातचीत हो रही है। और प्रत्येक 6 घंटा का पाछे थान 30 मिनट को क्या मिलेगो, आराम मिलेगो। और 14 से 18 वर्ष का किशोर है वह रात में कार्य करने पर पूर्णतः प्रतिबंधित है। राजस्थान जन विश्वास संशोधन अधिनियम 2026 के प्रावधानों पर विचार कीजिए। जो अधिनियम है भी जो बने हैं इनको अच्छे से याद कर लेना, पक्का प्रश्न आने वाला है। इसका उद्देश्य छोटे व तकनीकी अपराधों की जेल की सजा समाप्त करना है। इसके जरिए राज्य के 11 विभिन्न कानूनों में सुधार किया गया है। वन अधिनियम में अनजाने में मवेशी चराने पर जेल का प्रावधान हटाकर केवल जुर्माना रखा गया है। पेयजल दुरुपयोग पर 200 से 1000 प्रतिदिन का जुर्माना निर्धारित हुआ है। ठीक है, लगभग सारी बात की है, सही है। और एक बार थे पढ़ो, थे पढ़ के कमेंट सेक्शन में मनी को आंसर ही दो, देखें फटाफट से बताओ। देखें बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। इको उत्तर थान सन आना चाहिए। जन विश्वास संशोधन अधिनियम जो है, चलो बताओ, देखें फटाफट। चारों ही सही है, नहीं कोई दिक्कत को नहीं। चलो फिर अगलो देखा, 5 मार्च 2026 में पारित हुए राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश 2025 का स्थान लेगा। और वेयर हाउसिंग एक्ट 1958 बिना लाइसेंस भंडारण पर 1 वर्ष की जेल समाप्त कर दी गई। अधिकतम 50,000 रुपए का क्या लगेगा, जुर्माना लगेगा। शामिल प्रमुख कानूनों में नगर पालिका अधिनियम 2009 है, स्टाम्प अधिनियम 1998 है, साहूकार अधिनियम 1963 है, और गैर सरकारी शिक्षण संस्था अधिनियम 1989 है, 1989 है। मार्च 2026 में राजस्थान के खिलाड़ियों और उनकी स्पर्धाओं का हमें क्या करना है, मिलान करना है। इधर खिलाड़ी दिए हुए हैं, इधर इनसे संबंधित स्पर्धाएं दी हुई हैं। कृष्णा नागर अपन पहले भी पढ़ चुके हैं भाई, कौन सा गेम है, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो ये रहा देखो, पैरा बैडमिंटन में 2 स्वर्ण पदक कृष्णा नागर। आ देखो कृष्णा नागर ने तो मैं मिला दी। अब राष्ट्रीय मास्टर वेट लिफ्टिंग लोहारू के अंदर स्वर्ण पदक कौन थी भाई, पूनम शर्मा। पूनम शर्मा ने मिला दी। अब बताओ, देखिए ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी बॉक्सिंग
बॉक्सिंग 75 केजी में आर्यन यादव ही है और रजत चौहान वो है। देखो ध्यान सही है कि एकदम सारा का सारा मिला के देखो फटाफट से मिला के देखो ध्यान सही है कि सारा का सारा। सही है भाई सही है बिल्कुल कोई दिक्कत को नहीं है। हिम्मत 3 बीमा 4 2 में 1 और धीमा आपा 1 कर दियो। चलो ठीक है आगे आ जाओ। पूनम शर्मा भरतपुर से मास्टर वेट लिफ्टिंग 57 किलोग्राम बार वर्ग में किया है भाई स्वर्ण मेडल आया है। आर्यन यादव जयपुर से कुरुक्षेत्र इंटर यूनिवर्सिटी बॉक्सिंग 75 किलोग्राम श्रेणी के अंदर स्वर्ण मेडल। रजत चौहान जयपुर एशियाई कप तीरंदाजी बैंकॉक कंपाउंड मिक्स टीम स्वर्ण और आपका पार्टनर चिकिता तनिपार्थी। कृष्णा नागर जयपुर से नेशनल पैरा बैडमिंटन हैदराबाद के अंदर पुरुष एकल व मिक्स्ड डबल्स के अंदर इन्होंने दोहरा स्वर्ण पदक जीता है। एकल में भी स्वर्ण पदक जीता है और दोहरे में भी इन्होंने क्या जीता है स्वर्ण पदक जीता है। स्थानीय निकाय चुनाव संशोधन जो है इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिए हुए हैं। एक बार इन कथनों को पढ़िए और इन कथनों पर विचार कीजिए। फटाफट करो देखें फटाफट बताओ। पंचायती राज चुनाव में 2 बच्चों की जो अनिवार्यता है इसको क्या कर दिया गया है नियम जो है वो समाप्त कर दिया गया है। इसके लिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19 के अंदर संशोधन हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है एग्जाम में पूछ सकते हैं। नगरीय निकाय चुनाव में भी 2 से अधिक संतान होने की अयोग्यता खत्म कर दी। नगरीय निकाय में भी कर दी पंचायता में भी कर दी है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में कुष्ठ रोग को अयोग्यता से बाहर कर दिया गया है। चारों के चारों स्टेटमेंट 100% एकदम सही है। अगला पारित दोनों संशोधन विधेयक 10 मार्च 2026 को विधानसभा के अंदर पारित हो गए। पंचायती राज पृष्ठभूमि 94-95 में टीएफआर 3.6 थी जो अब घटकर क्या हो चुकी है कम हो चुकी है। नगर पालिका पृष्ठभूमि 95 से लागू 2 संतान नियम समाप्त हो गया। कुष्ठ रोग सुधार सर्वोच्च न्यायालय ने आदेशानुसार समानता सुनिश्चित करने के लिए इस कुष्ठ रोग वाले भेदभाव को क्या कर दिया समाप्त कर दिया गया है। अगला देखो मार्च 2026 में पारित 2 नए विश्वविद्यालय विधेयकों पर विचार कीजिए। महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय आमेर जयपुर में स्थापित होगा। इस खेल विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र केवल जयपुर संभाग नहीं रहेगा भाई पूरा राजस्थान रहेगा। अजमेर में राज्य का दूसरा राजकीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापित होगा। सही बात है राज्य का पहला राजकीय आयुर्वेद विद्यालय कहां उदयपुर के अंदर। गलत बात है कहां पर है जोधपुर के अंदर है। कहां पर है भाई जोधपुर के अंदर है। ये बात कौन सी गलत है उदयपुर वाली बात गलत है। तो 2 बात गलत है और 2 बात सही है केवल 2 कथन सत्य हैं। अगला देखो भाई नेक्स्ट आ जाओ। खेल विश्वविद्यालय खड़े आमेर के अंदर। अधिकार क्षेत्र संपूर्ण राजस्थान ओसी 2 लाख वर्ग मीटर के अंदर 101 करोड़ की लागत से बनेगा। आयुर्वेद विश्वविद्यालय अजमेर एमडीएसयू की 11.93 हेक्टेयर भूमि पर बजट 2024-25 में की घोषणा करेगी। पहलो आयुर्वेद विश्वविद्यालय कौन सा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय जको कट है जोधपुर का माई है। अगलो देखो फटाफट से नेक्स्ट महिला दिवस समारोह और मास्टर प्लान अभियान पर विचार कीजिए। देखो मास्टर प्लान तो क्या है कि राजस्थान का सभी जिला के अंदर चलाया गया है ना। जिला को थोड़ा सा देखे हुए कि कौन सो जिलों कितनी अच्छी प्रगति कर रहे हो डेवलपमेंट का शौक किया बिक ले। राज्य स्तरीय महिला दिवस समारोह हनुमानगढ़ में आयोजित हुआ। समारोह में लाडो प्रोत्साहन योजना पोर्टल का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री विकसित ग्राम व वार्ड अभियान 19 मार्च को शुरू हुआ था। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वायत्त शासन विभाग नोडल एजेंसी होगी। देखो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पंचायती राज विभाग होसी। ग्रामीण क्षेत्र है के अंदर तो कौन सा होगा पंचायती राज विभाग। पंचायती राज विभाग और शहरी क्षेत्र जो है के अंदर कौन सा होगा स्वायत्त शासन विभाग। ठीक है तो 3 स्टेटमेंट सही है और चौथो स्टेटमेंट जो है वो गलत है। पहलो दूसरो तीसरो बिल्कुल सही है। राज्य स्तरीय महिला दिवस समारोह का आयोजन कड़े करे गयो भाई हनुमानगढ़ के अंदर ही करो गयो। क्लियर है सबने। चलो अगलो देखो महिला दिवस समारोह 8 मार्च हनुमानगढ़ धानमंडी में। मास्टर प्लान अभियान हो गया और ग्रामीण जिलों में पंचायती राज विभाग और शहरी में स्वायत्त शासन विभाग क्या है नोडल एजेंसी। राजस्थान दिवस 2026 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बहुत बड़ा चेंज हुआ है राजस्थान दिवस में। 25वें कला मेले पर भी विचार करेंगे साथ साथ। 25वां कला मेला जवाहर कला केंद्र जेके के जयपुर में आयोजित किया गया। राजस्थान दिवस अब प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू वर्ष को मनाया जाएगा। ठीक है याद रखना ये बात। अब कब से मनाया जाएगा प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नववर्ष को मनाया जाएगा। और 26 में राजस्थान दिवस 19 मार्च को मनाया गया। और वैसे कितनी तारीख को मनाया जाता था 30 मार्च को मनाया जाता था पहले। अब कितनी तारीख को मनाया गया 19 मार्च को 2026 में मनाया गया था। 26 का राज्य स्तरीय मुख्य समारोह जयपुर के अंदर आयोजित नहीं किया गया था। मुख्य समारोह कहां आयोजित किया गया था भाई जालोर के अंदर आयोजित किया गया था। यानी कि कितनी बातें गलत है एक ही बात गलत है जालोर वाली है ना। तो तीन बातें सही है। 3 कथन सही है बिल्कुल। देखो देखिए तीनों का तीनों कथन। पहलो कला मेला जवाहर कला के अंदर जयपुर के अंदर आयोजित किया गया था बिल्कुल सही बात है। अगला देखो देखिए
अगला क्या कह रहा है आपको, राजस्थान दिवस अब प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नव वर्ष के दिन क्या किया जाएगा, मनाया जाएगा। अगलो देखो देखें, अब वर्ष 2026 में राजस्थान दिवस 19 मार्च को ही मनाया जाएगा, ठीक है। वर्ष सॉरी मनाया गया था 19 मार्च को 26 में, ठीक बात है। 26 का राज्य स्तरीय मुख्य समारोह जयपुर में आयोजित किया गया, जो जयपुर में नहीं बल्कि जालौर में किया गया था। तो 3 कथन क्या है बिल्कुल सही है और 1 कथन क्या है भाई गलत है। कला मेला जेके के जयपुर में चित्रकला स्पर्धा विजेता हुई थी कौन, कृष्णकांत टोंगरिया, फर्स्ट जो इनको स्थान है वो मिला था, फर्स्ट अवार्ड। राजस्थान दिवस बदलाव पूर्व तिथि 30 मार्च थी 1949 को वृहत राजस्थान संघ की स्थापना, इसके स्थान पर अब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा निर्धारित हो गई। मुख्य समारोह जालोर के अंदर हुआ था। रोडवेज बेड़े में 207 नई बसें, इनमें से 100 ब्लू लाइन, 79 स्टार लाइन और एसी 28 बसें क्या की गई, राजस्थान की जो बसों का बेड़ा है उसमें शामिल की गई थी। क्लियर सभी को बढ़िया तरीके से। हालिया प्रशासनिक नियुक्तियों का उनके संबंधित पदों से मिलान करना है। अमिताभ शर्मा, आलोक गुप्ता, ललित के पंवार और डॉक्टर लता श्रीमाली। तो भाई आलोक गुप्ता RHB राजस्थान आवासन मंडल, लो भाई, ठीक है। आगे देखो, ललित के पंवार, ललित के पंवार अध्यक्ष, नई राजस्व इकाइयां पुनर्गठन समिति के इनको क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। और डॉक्टर लता श्रीमाली हैं, इनको नोडल अधिकारी बनाया भारत ज्ञान मिशन के लिए, ज्ञान भारतम मिशन के लिए। अमिताभ शर्मा राजस्व मंडल अजमेर के क्या बनाए गए, अध्यक्ष बनाए गए हैं। नई नियुक्तियां, इनको अच्छे से याद कर लेना चारों को। अमिताभ शर्मा, आलोक गुप्ता, ललित के पंवार, डॉक्टर लता श्रीमाली। अमिताभ शर्मा प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा, अध्यक्ष राजस्व मंडल अजमेर नियुक्त किए गए। आलोक गुप्ता वरिष्ठ IAS अध्यक्ष राजस्थान आवासन मंडल। ललित के पंवार जो है ये नई प्रशासनिक इकाइयां जो है पुनर्गठन समिति जो है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके बाद लता श्रीमाली जो है ये राजस्थान संस्कृत अकादमी की निदेशक हैं, जो राज्य नोडल अधिकारी हैं ज्ञान भारतम मिशन के लिए। राष्ट्रीय वन दिवस की पहलों पर विचार कीजिए। राज्य स्तरीय समारोह की थीम वन एवं अर्थव्यवस्था थी। इसकी भाई अंतरराष्ट्रीय दिवस वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। जयपुर के शाहपुरा में 30 हेक्टेयर में अटल वन का उद्घाटन हुआ था, बिल्कुल सही बात है। वन प्रबंधन हेतु डिजी वन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। प्रदेश में 30 करोड़ लागत से 20 क्या बनाए गए, प्रे बेस ऑगमेंटेशन सेंटर शुरू हुए। ये जो 20 प्रे बेस ऑगमेंटेशन सेंटर्स जो है ये क्या करेंगे भाई, जैसे अपन ने शाकाहारी के लिए 8 पढ़े थे, इसी प्रकार से भाई ये 20 बनाए गए हैं। खास करके किनके लिए हैं, मांसाहारी के लिए हैं, मांसाहारियों के लिए हैं, ताकि इनको अपना शिकार जो है वो समय पर मिल सके, ये भी बेचारे भूखे ना मरे। चलो, तो इसमें चारों की चारों बातें क्या है भाई, बिल्कुल सही है। 1 2 3 4। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC जयपुर में आयोजन वन मंत्री संजय शर्मा के द्वारा शुभारंभ किया गया। जो वन दिवस था, 5 आधुनिक रेस्क्यू वाहन शामिल किए गए और 460 मोटरसाइकिलें रवाना। डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजी वन तथा सैया की नई पारदर्शी वेबसाइट लॉन्च की गई। प्रे बेस सेंटर्स जो हैं ये कोटा, बारा, पाली, सिरोही, चूरू और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व मुकुंदरा के अंदर अजमेर के जो संरक्षित क्षेत्र है यहाँ पर खोले जाएंगे। क्या खोले जाएंगे भाई, 20 प्रे बेस ऑगमेंटेशन सेंटर खोले जाएंगे। अब देखो, राजस्थान ऑस्ट्रेलिया जल प्रबंधन समझौते पर विचार करना। यह समझौता जल ग्रहण विकास विभाग व ऑस्ट्रेलिया इंडियन वाटर सेंटर AIWC के बीच हुआ था। AIWC नेटवर्क में कुल 33 विश्वविद्यालय व शोध संस्थान भागीदार है, बिल्कुल सही बात है। इसके अंदर 22 तो है भारत के और 11 किसके हैं, ऑस्ट्रेलिया के। कितने हो गए भाई, 22 और 11 33 हो गए। राजस्थान से केवल MPUAT उदयपुर को भागीदार बनाया गया है, नहीं, केवल नहीं बनाया गया, प्लस PHED राजस्थान को भी बनाया गया। PHED जो डिपार्टमेंट जो विभाग है राजस्थान, इसको भी भागीदार बनाया गया है। तो स्टेटमेंट तीसरा जो है गलत हो गया। इसका उद्देश्य शुष्क क्षेत्रों के अंदर भूजल पुनर्भरण को क्या देना है, बढ़ावा देना है। तो ये राजस्थान और ऑस्ट्रेलिया के मध्य वाटर मैनेजमेंट एक एग्रीमेंट हुआ है, जल प्रबंधन समझौता हुआ है, अच्छे से याद कर लेना। इसमें 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, केवल 3 सही है। ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इन्होंने लिखा है केवल MPUAT उदयपुर को भागीदार बनाया गया, नहीं, साथ साथ में PHED विभाग जो राजस्थान का है इसको भी इसमें शामिल किया गया है। 22 भारतीय हैं इसमें और 11 ऑस्ट्रेलियाई संस्थाएं हैं। राजस्थान से MPUAT और PHED राजस्थान दोनों प्रमुख भागीदार हैं। आधुनिक तकनीकों के द्वारा शुष्क क्षेत्र जो है इनमें भूजल पुनर्भरण व सुरक्षित पेयजल जो है मैनेजमेंट करना है। अगला प्रश्न आपका, अवसंरचना एवं नई तकनीकों से जुड़े युग्मों के ऊपर विचार करना है। संस्था और योजना में देखें तो MDSU अजमेर, SMS हॉस्पिटल जयपुर, राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड RSGL, राजकीय विद्यालय टोंक। तो देखो, MDSU अजमेर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अध्यादेश लागू करने वाला पहला विश्वविद्यालय बन गया है। कौन सा, MDSU अजमेर। SMS अस्पताल जयपुर जो है इसमें देश का पहला अंतरराष्ट्रीय चर्म रोग संस्थान जो है स्थापित किया जाएगा। कौन सा, चर्म रोग संस्थान
देश का पहला अंतरराष्ट्रीय राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड स्मार्ट गैस प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय डायमंड अवार्ड इसको मिला है। कौन सा मिला है? डायमंड अवार्ड इनको मिला है। राजकीय विद्यालय टोंक देखें तो एआई आधारित नवाचार पढ़ाई विद एआई जो है 10th क्लास के बच्चों के लिए गणित पढ़ाने के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए इसको शुरू किया गया। कहां पर? राजकीय विद्यालय टोंक के अंदर। क्लियर है सभी को अच्छे से? तो कितने युग्म सही है भाई? 2 ही युग्म इसके अंदर क्या है? सही है। अगला देखो नेक्स्ट, एमडीएसयू अजमेर एनईपी 2020 ऑर्डिनेंस लागू करने वाला राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय। एसएमएस अस्पताल में चरक भवन जयपुर के अंदर देश का पहला अंतरराष्ट्रीय चर्म रोग संस्थान बनाया जाएगा। आरएसजीएल जो है राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड को आईओटी तकनीक व सीएनजी मदर स्टेशन प्रबंधन हेतु इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम के द्वारा डायमंड अवार्ड दिया जाएगा। टोंक जिले में एनआईसी के द्वारा आरबीएससी कक्षा 10 गणित पढ़ाने के लिए पढ़ाई विद एआई पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया। कहां से? टोंक जिले से। जल जीवन मिशन 2.0 जो है अच्छे से याद कर लेना, जेजेएम 2.0, जेजेएम जल जीवन मिशन 2.0 याद कर लेना अच्छे से ये सवाल। एवं टीकाकरण उपलब्धियों पर विचार करना है। जल जीवन मिशन 2.0 हेतु एमओयू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। इस समझौते पर 17 मार्च 2026 को नई दिल्ली में क्या हुए थे? हस्ताक्षर हुए थे। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर जारी आंकड़ों के अनुसार राजस्थान पूर्ण टीकाकरण 91.8% पहुंच चुका है और राजस्थान आवासन मंडल की स्मृति अपार्टमेंट योजना को स्कॉच सिल्वर अवार्ड मिला। इनको सिल्वर नहीं मिला, इनको कौन सा मिला है? स्मृति अपार्टमेंट योजना को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है, सोने वाला अवार्ड मिला है। ये अच्छे से आप लोग याद कर लेना। तो उपलब्धियों पर विचार करना है। कौन कौन से सही हो गई? 1 2 3 तीनों सही हो गई है। 1 2 और 3। चौथी गलत हो गई, सिल्वर की जगह अपने गोल्ड करना है, छोटा सा चेंज था। जेजेएम 2.0 केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और सीएम भजनलाल की उपस्थिति के अंदर यह एमओयू हुआ। टीकाकरण प्रगति देखें तो 92-93 में 21.1% से बढ़कर कितना हो गया? 24-25 में 91.8%। खूब बढ़िया हो गया। राष्ट्रीय औसत से 4 अंक अधिक है। 2009 से पोलियो मुक्त है। स्मृति अपार्टमेंट योजना को राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। 28 मार्च 2026 को आवास आयुक्त रश्मि शर्मा द्वारा इस अवार्ड को प्राप्त किया गया था। किसके द्वारा? रश्मि शर्मा के द्वारा। खाद्य सुरक्षा विश्व रिकॉर्ड और साथ साथ में सैनिक कल्याण घोषणाओं के ऊपर हम थोड़ा सा विचार करते हैं। खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय ने 2 दिनों में 48,000 लोगों को प्रशिक्षित कर क्या बनाया है? रिकॉर्ड बनाया है, ट्रेनिंग देके 2 ही दिन के अंदर। चूरू खेल स्टेडियम का नाम बदल दिया है, लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ स्टेडियम कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़। सगत सिंह राठौड़ का संबंध चूरू के कुसुमदेसर गांव से था। एकीकृत सैनिक कल्याण कॉम्प्लेक्स के तहत झुंझुनू के अंदर वॉर म्यूजियम बनेगा। बिल्कुल चारों की चारों बातें बिल्कुल सही है, कहीं पर भी कोई किंतु परंतु नहीं है। ये सगत सिंह राठौड़ वाला स्टेडियम वाला नाम जो है ये अच्छे से स्टेटमेंट अच्छे तरीके से याद कर लेना, एग्जाम में आने के अधिक चांसेस है। खाद्य सुरक्षा रिकॉर्ड देखें, शुद्ध आहार मिलावट पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में दर्ज। चूरू स्टेडियम 8 मार्च 2026 को सेना की सप्त शक्ति कमान द्वारा आयोजित गौरव सेनानी समारोह में मुख्यमंत्री द्वारा नामकरण की घोषणा की गई और नाम बदल के इन्होंने क्या कर दिया? सगत सिंह राठौड़ स्टेडियम। सैनिक कॉम्प्लेक्स प्रथम चरण लागत 36 करोड़ रुपए, जोधपुर, टोंक, शेरगढ़ और झुंझुनू के अंदर। जोधपुर में मेजर शैतान सिंह कौशल विकास केंद्र की स्थापना भी की जाएगी। तो ये तो थी भाई अपनी आज की शानदार सी क्लास। इस क्लास का एक पार्ट जो हम आपके लिए और लेके आऊंगा, उसमें भी अपन इस इतने प्रश्न तो नहीं करेंगे, लेकिन इससे थोड़े कम सवाल करेंगे। बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें जो है वो रह गई हैं, तो वो चीजें भी मैं आपको जरूर जल्दी से जल्दी करवाने वाला हूं। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अच्छे से क्लास को देखिए। कैसे लगी क्लास कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर मुझसे कोई भी त्रुटि हो गई हो, भूलवश कोई भी गलती हो गई, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं ताकि उसको सुधार सकें। एक और चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा, चंदनवन परियोजना वाला जो पहले अपन ने पढ़ा था, उसमें मैंने आपको 3 ही जिले बताए थे। अब उसमें एक जिला और ऐड कर दिया गया है, अभी 1 अगस्त को वो प्रतापगढ़ को ऐड कर दिया गया। तो याद रखना, आप कितने हो गए इस परियोजना में? 4 जिले हो चुके हैं। तो इस तरह की अपडेट्स भी मैं आपको समय समय पर देता रहूंगा, कभी यूट्यूब के माध्यम से, कभी अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, कमेंट सेक्शन में उसकी लिंक दी हुई है, लिंक के माध्यम से आप चैनल ज्वाइन करें, जिससे सारी करंट की अपडेट्स मिलती रहे, कुछ अच्छे अच्छे राजस्थान जीके के सवाल आपको करने को मिल जाए। क्लास की पीडीएफ का मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, क्लास की पीडीएफ कहीं भी शेयर नहीं की जाएगी, ना टेलीग्राम पे ना किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप क्लास को चाहे एक बार और देख लो, मैं साइड में आज हट भी गया था, चाहे आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे तो आप उनसे चाहे पढ़ लेना, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि स्क्रीनशॉट पीडीएफ इनके चक्कर में ना पड़े। जो चीज आपको पढ़ाई जाती है उसको एक बार अच्छे से पढ़ लें। अच्छे से पढ़ लोगे, आपके दिमाग में चीजें होंगी, तभी वो आपके काम आएंगी। क्योंकि एग्जाम में आपको पीडीएफ वगैरह लेके जाना लेके आपको जाने ही अंदर नहीं देंगे, मोबाइल लेके आपको नहीं जाने देंगे। तो इसलिए आप पीडीएफ पे निर्भरता को अपनी कम करें, उसको खत्म करने की धीरे धीरे कोशिश करें और आप क्लास से अच्छे से पढ़ें, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपकी परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम हमारी नेक्स्ट क्लास में जरूर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।